जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? दिस इज़ दस्ती फ्रॉम onlineWebTeacher.com। दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोगों ने शॉपिफाई का स्टोर बनाना है ड्रॉप शिपिंग के लिए। मतलब हमने शॉपिफाई को यूज़ करना है और ड्रॉप शिपिंग करनी है। तो कैसे कंप्लीट प्रोसीजर हम आज की वीडियो में सीखेंगे। तो मतलब इसमें शॉपिफाई पे स्टोर बनाना, मतलब लॉगिन जैसे साइन अप हम लोगों ने करना होता है, स्टोर को डिज़ाइन करना है और सप्लायर हम लोगों ने फाइंड करने हैं और उन सप्लायर से हमने प्रोडक्ट अपने स्टोर पे लानी है। फिर उसकी मार्केटिंग करनी है, मतलब वो हमने बेचनी है। तो कंप्लीट मतलब ये प्रोसीजर हम लोग करेंगे स्टोर बनाने से लेकर मार्केटिंग तक। मतलब ऐड वगैरह हमने चलानी है, सब कुछ जो है हम आज की वीडियो में सीखेंगे। अगर आपको शॉपिफाई के रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है और यहाँ ऊपर स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो कैसे होगा ये सब कुछ, तो अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं। तो दोस्तों अब मैं आ गया हूँ अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो यहाँ पे हम लोगों ने शॉपिफाई के लिए साइन अप करना है। यहाँ पे ब्राउज़र में हम लोग टाइप करते हैं शॉपिफाई, ये शॉपिफाई, ठीक है। ये शॉपिफाई पे हम लोग आ गए। shopify.com, ये एडमिन का जो है ना, इसको हम लोग नहीं करने वाले। मैं दोबारा ये टाइप करता हूँ शॉपिफाई, ठीक है। ये shopify.com, ठीक है। स्टार्ट फ्री ट्रायल, इस पे हम लोगों ने क्लिक करना है। स्टार्ट फ्री ट्रायल, इस पे जैसे ही हम लोग क्लिक करते हैं तो आगे हम लोगों ने ईमेल देना है। अब साइन अप विद ईमेल, मतलब ईमेल के थ्रू आप साइन अप करते हो तो आप कर सकते हो साइन अप विद गूगल, साइन अप विद एप्पल, साइन अप विद फेसबुक। तो साइन अप विद गूगल, इस पे मैं क्लिक करता हूँ। जो मेरा गूगल अकाउंट ठहरा है उस गूगल अकाउंट पे मैंने क्लिक करके उसका पाथ जो है ना दे देना है। तो मेरी जितनी भी ईमेल है उनको मैं हाइड कर दूंगा। ये सिंपली मैं साइन अप विद गूगल इस पे क्लिक करता हूँ। अभी मेरे पास ओपन हो रहा है। अब ये एक ईमेल मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। तो जैसे ही मैंने ईमेल सेलेक्ट किया तो अथेंटिकेटर ऐप में ये कोड मेरे पास आया है, क्योंकि ये वाली जीमेल जो है ऑलरेडी इस पे मैं शॉपिफाई का अकाउंट जो है ना बना चुका हूँ। तो इसलिए ये मुझसे परमिशन लेगा। अब सेम जो है मेरे पास, तो सेम ये मेरे पास मेरे मोबाइल में भी लॉगिन है ये ईमेल। तो मैं इसको जो है लॉगिन कर लूँगा, मतलब अथेंटिकेटर ऐप के थ्रू। तो जैसे ही हम लोगों ने ये कोड डाला, तो मतलब गूगल अथेंटिकेटर के थ्रू, तो ये हमारे पास पेज ओपन होके आ गया। ऑनलाइन स्टोर, हमने इस पर क्लिक करना है। अब हमने ये नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अगर आप ये सेटिंग नहीं करना चाहते तो जस्ट आपने इस पे क्लिक करना है। ये मतलब इस पे चला जाएगा, ठीक है। आई एम जस्ट स्टार्टिंग, इस पे मैंने क्लिक करना है। अब प्रोडक्ट बाय माई सेल्फ ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट, ये ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट इस पे हमने क्लिक करना है। अब ये गेट स्टार्टेड पे हम लोगों ने क्लिक करना है। तो अभी ये हमारे पास प्लान आ गया। अगर आप प्लान इसका लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। 3 दिनों के पैसे नहीं कटेंगे। 3 दिनों के बाद जो है ना $1 इसका डिडक्ट होना है। तो ये कोई भी प्लान आप लेना चाहो आप ले सकते हो। स्किप आई डिसाइड लेटर, ये वाला करना चाहें तो इस पे हम लोग क्लिक करेंगे और इसको मैंने स्किप कर दिया है। तो अभी ये इसके ये जो पॉइंट है ना, इनको हम लोगों ने कवर करना है, ठीक है। हमने थीम सेट करनी है, फिर उसको डिज़ाइन करना है, डोमेन अटैच करनी है, जितनी भी सेटिंग होती है वो सारी की सारी हम लोगों ने करनी है। फ़िलहाल के लिए मैं आपको स्टोर चेक करा देता हूँ। मतलब ये ऑनलाइन स्टोर पे मैंने क्लिक किया और ये व्यू योर ऑनलाइन स्टोर में इस पे क्लिक करता हूँ। तो अभी ये माई स्टोर के नाम से है, ये देखें इस तरह से जो है ना ये स्टोर हमारे पास है, एक बेसिक थीम के साथ आ गया है। अब हमने इसकी कस्टमाइजेशन करनी है, इसको बनाना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोगों ने थीम इंस्टॉल करनी होती है। मतलब ये जितने भी हैं 0.6, मतलब 6 जो है ना इनके ये पॉइंट हैं, ये हमने ठीक करने हैं। अभी ज़ीरो है, मतलब कोई भी हम लोगों ने ऐड नहीं किया हुआ इसमें, कोई भी चेंजिंग वगैरह सेटअप के मुतालिक हमने नहीं की हुई। तो सबसे पहले हम लोगों ने जो है थीम इंस्टॉल करनी होती है। थीम इंस्टॉल करने के लिए ये आना है ऑनलाइन स्टोर में। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास एक थीम आ गई है, डॉन थीम, ठीक है।
हम किसी दूसरी थीम के साथ जाना चाहें तो ये देखें कि फ्री की थीम जो है ना यहाँ पे गिवन है। मज़ीद ये थीम पे क्लिक करेंगे तो इसके थीम स्टोर पे जाके कोई थीम आप परचेज़ करना चाहें तो वो परचेज़ भी कर सकते हैं। तो मतलब आप स्पॉटलाइट के थ्रू बना सकते हैं, रिफ़्रेश के थ्रू, सेंस और ये इनके थ्रू जो है ना आप एक बेहतरीन अपना स्टोर बना सकते हैं। अब ये जो डाउन थीम गिवन है इसके थ्रू भी आप अपना एक स्टोर बना सकते हैं, लेकिन इसके साथ मैं स्टोर नहीं बनाने वाला। हम ये वाली थीम जो है ना यूज़ करेंगे, सेंस थीम। ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए तो ये ऐसी लग रही है, लेकिन जब हम इसकी सेटिंग करेंगे तो ये बेहतरीन जो है ना हमारे पास बन के आ जाएगी। ट्राई थीम, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब ये थीम हमारे पास यहाँ पे आ चुकी है। इसको मैं पब्लिश पे क्लिक कर देता हूँ। इसको मैं कर देता हूँ पब्लिश। इसको हम पब्लिश कर देते हैं। पब्लिश जब ये हो जाएगी फिर हम जाके इसकी जो है ना सेटिंग कर देंगे। ठीक है, ये देखें अब करंट थीम हमारी ये बन के आ गई है, पहले ये थी। इसको आप डिलीट करना चाहें, यहाँ से इसको रिमूव करना चाहें, इसको रिमूव कर दें, इसको रहने दें तो ये भी रहेगी हमारे पास। तो अब हमने जो है ना कस्टमाइजेशन करनी है, तो कस्टमाइजेशन के लिए ये कस्टमाइज़, इस पे हमने क्लिक करना है। अब देखें सबसे पहले है ये अनाउंसमेंट बार, इस पे हम लोग क्लिक करते हैं। इसका कलर हम लोग चेंज कर लेते हैं। अब स्कीम 2 यहाँ पे गिवन है, हम अपनी मर्ज़ी की कोई भी स्कीम जो है ना सेट कर सकते हैं। ये है हमारे पास गिवन है, ये सेट करेंगे तो ये देखें ये इस तरह से हमारे पास आ जाएगी। मज़ीद हम ये वाली स्कीम, इस स्कीम के साथ जाना चाहें तो ये बन के हमारे पास आ जाएगी। इस स्कीम के साथ जाना चाहें तो ये स्कीम हमारे पास आ जाएगी। जो कलर थीम आपको अच्छी लगे उसके साथ आप जा सकती हैं। ठीक है, अब जो भी चेंजिंग आप करते जाओ तो उसको आपने फिर चेंजिंग उसकी जो है ना करते जाना है। वेलकम टू आवर स्टोर, ये है जो टेक्स्ट है, इसको आप चेंज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। मतलब आप कहाँ कहाँ डिलीवरी दे रहे हैं, इस तरह की कोई चीज़। वी प्रोवाइड डिलीवरी ऑल ओवर दी, मतलब जिस कंट्री में आप ऑल ओवर द कंट्री देना चाहते हैं उसका नाम दे देना है या जो भी। ठीक है ना, इसको मैं सेव पे क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पे आप लिंक लगाना चाहें तो लिंक भी लगा सकते हैं। तो ये इसके मुतालिक ये प्रोडक्ट पे मैं आता हूँ, ऑल प्रोडक्ट, ये मैं लगा देता हूँ। इस पे अगर कोई क्लिक करता है ऑल प्रोडक्ट पे जो है ना चला जाएगा। आप देखें यहाँ पे एरो आ गया है, अब ये लिंक बन गई है। ठीक है, अब ये हेडर सेक्शन, हम ये हेडर सेक्शन पे आते हैं तो ये मेन मेन्यू हमारे पास यहाँ पे गिवन है। ठीक है, ये देखें इसको हम स्क्रॉल करते हैं तो ये स्क्रॉल होता जाता है। देखें ये टॉप सेंटर डेस्कटॉप पोजीशन, यहाँ पे हमने लोगो सेट करना होता है। तो लोगो बनाने के लिए थीम सेटिंग पे हम लोगों ने क्लिक करना है। अब लोगो हमने यहाँ पे जो है ना चूज़ कर लेना है। अब लोगो बनाने के लिए एक वेबसाइट मतलब कैनवा के थ्रू जाके आप अपना एक बेहतरीन लोगो बना सकते हैं। ठीक है, कैनवा लोगो, ठीक है, या शॉपिफाई का है एक लोगो मेकर, उसकी हेल्प से भी आप बना सकते हैं। या कई दूसरे हैं लोगो मेकर वाले हैं, उसकी हेल्प से भी आप बेहतरीन जो है ना लोगो बना सकते हैं। ठीक है, ये ठीक है ना, इसकी हेल्प से भी आप एक बेहतरीन लोगो बना सकते हैं एआई के थ्रू। ये है कैनवा, इसकी हेल्प से भी एक अच्छा आप बेहतरीन लोगो जो है ना बना सकते हैं, यानी स्टार्ट डिज़ाइनिंग लोगो। अब जो भी लोगो आप बनाते हैं वो आके यहाँ पे आपने वो लोगो सेलेक्ट करना है और यहाँ से अपलोड कर लेना है। मतलब वहाँ से जो आपने डाउनलोड किया है आपके कंप्यूटर में आ जाएगा। सेम इसी तरह से अब जैसे मैं डाउनलोड में आता हूँ, कोई भी लोगो होगा मेरे पास उसको फिर हम लोग सेट कर लेते हैं। देखें ये वाला लोगो जो है ना मैं इसको सेट कर लेता हूँ। एक लोगो मैंने पहले से बनाया हुआ था तो वो मैं सेट कर लेता हूँ। आपने पहले जो है ना बना लेना है, वो जब बना लेंगे तो यहाँ पे जो है ना आपके पास सेट होके आ जाएगा। ठीक है ना, ये फेव आइकन, इसका फेव आइकन भी हम यहाँ से चूज़ कर लेते हैं। ठीक है, अब ये जो है ना लोगो, सॉरी, इसको हम रीसाइज करते हैं, बड़ा छोटा हम इसको कर सकते हैं। तो इसको मैं जो है 200 तक ले जाता हूँ। ठीक है, ये यहाँ से
डेस्कटॉप लोगो, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ये छोटा जो है ना मुझे दिखाई दे रहा है। ये देखें, ये इस तरह से इसको आप मज़ीद बड़ा करते जाएंगे तो मज़ीद ये निखरता जाएगा। ठीक है, ये ऐसे करके आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सेव कर देना है, मतलब लोगो भी आपने सेट कर दिया हुआ है। अब हम इसको बैक करते हैं। बैक करने के बाद सॉरी अगेन कस्टमाइज़, ये तो बिल्कुल फुली बैक हो गया। अब यहाँ पे ये देख लें, ये इमेज विद टेक्स्ट, यहाँ पे आप इमेज के थ्रू भी जा सकते हैं, यहाँ पे आप स्लाइडर भी सेट कर सकती हैं। तो अगर आपने स्लाइडर सेट करना है तो ये ऐड सेक्शन, इस पर क्लिक करना है और ये हम लोग स्लाइड शो, इस पर हम लोग ने क्लिक करना है। तो ये देखने, ये हमारे पास आ गया। अब इसको उठा के मैं बिल्कुल यहाँ पे ले आता हूँ। अब देख लें, ये स्लाइडर है। अब स्लाइड शो पे हम लोग क्लिक करते हैं तो ये देखें, ये इस तरह से आ गया। 5 सेकंड बाद जो है ना ये हमारे पास ऐसे होता रहेगा। ये देखें, एक और भी मैं ऐड कर देता हूँ, इमेज स्लाइड, इमेज स्लाइड, इमेज स्लाइड, ये इस तरह से जो है ना होता जाएगा, ये ऐसे करके। ठीक है, अब यहाँ पे हमने पिक्चर लगानी है तो ये पहली इमेज स्लाइड में इस पर क्लिक किया मैंने, तो अभी ये देखें यहाँ पे मेरे पास ये एक्टिव होके आ गया। तो ये मैं सेलेक्ट पे क्लिक करता हूँ। अब मैंने कुछ इमेजेस वगैरह ऐड कर लेनी है। आपने भी अपने स्टोर के हिसाब से कुछ इमेजेस बना लेनी है, और वो जो इमेजेस आप बनाओगे वही यहाँ पे आपने फिर सेट कर लेनी है। ये पिक्चर, इसको हमने ओपन कर लेना है। अब सबसे पहले ये वाली पिक्चर मैं सेट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे इसका जो है ना टेक्स्ट है, इसको आप हटाना चाहें आप हटा सकते हैं। ये इसको भी हम लोग हटाना चाहें, इसको भी मैं हटा देता हूँ। अब ये है बाई नो। ठीक है, इसको भी मैं सेट कर देता हूँ। यहाँ पे कलेक्शन हम कोई भी ऐड कर देंगे, फ़िलहाल के लिए मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ ऑल कलेक्शन, लेकिन बाद में हम इसको चेंज कर देंगे जब हम कलेक्शन ऐड कर लेंगे। ठीक है ना, यूज़ आउटलाइन। ठीक है ना, अब ये देखें, ये इस तरह से आ गया। तो मैं इसको ऐसे ही रहने दूंगा। ओवरले है, इसको आप ऐसे करेंगे तो ये देखें इस पे ओवरले आ जाएगी। ठीक है, अब 10% ही मैं ओवरले रहने देता हूँ। अब ये कहाँ पे है, सेंटर में है, इसको आप लेफ़्ट करना चाहें लेफ़्ट पे भी ले जा सकते हैं, राइट पे भी आप इसको ले जा सकते हैं। शो कंटेनर, ये जो है ना इसको कंटेनर कहा जाता है। इसको अगर आप शो ना कराना चाहो तो जस्ट इसको अनचेक कर देना है। तो ये देखें, ये कंटेनर चला गया। ठीक है, मैं इसको शो नहीं कराना चाहता तो ये मैंने ऐसे करके छोड़ देना है। अब इसको सेव पे हम लोग क्लिक कर देंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास है इमेज स्लाइड, ये वाली। अब यहाँ पे भी हमने इसको सेलेक्ट कर लेना है। अब जो दूसरे नंबर पे मेरे पास स्लाइड है ये वाली, ये मैं चूज़ कर लूँगा। अब मैंने इसको डन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अब यहाँ से भी कोई कलेक्शन हम लोग ऐड कर लेंगे, जिसके रिलेटेड भी हमने ये कलेक्शन बनाई है तो वो हम लोग जो है ना ऐड कर लेंगे। अब देखें, इसको मैं अनचेक कर देता हूँ। अब यहाँ पे हमने ये इधर हमने ऐड कर लेना है ये कलेक्शन, ये मैं होम पेज लगा देता हूँ। ये हमने सेव पे क्लिक कर देना है। ये इमेज स्लाइड, ये इसको भी मैं ऐसे कर दूँगा, फिर ये। ठीक है, फिर इसके बाद ये कलेक्शन, इसमें मैं प्रोडक्ट ऐड कर लेता हूँ, ऑल प्रोडक्ट। मतलब इसको आके फिर हम चेंज करेंगे, मतलब जिसके रिलेटेड भी हमने ये कलेक्शन अपनी बनाई है वो हम लोग जो है ना सेट कर लेंगे। उसके मुताल्लिक ही, मतलब टैग की पिक्चर हमने यहाँ पे लगाई है। अब मैं ये यहाँ पे ऐड करने लगा हूँ ये टैग के रिलेटेड पिक्चर, तो टैग के रिलेटेड ही मैं यहाँ पे कैटेगरी डाल दूँगा। शो कंटेनर ऑन डेस्कटॉप, इस पे इसको भी मैं 10% कर देता हूँ। ये अब जो स्लाइडर सेक्शन है इसको हमने यहाँ पे सेट कर लिया हुआ है। ये देखें, ये इस तरह से जो है ना 3 स्लाइडर हमने ऐड कर लिए हैं। अगर चौथा स्लाइडर भी आप ऐड करना चाहें तो ये ऐड स्लाइड, इस पर क्लिक करेंगे तो चौथा स्लाइडर भी यहाँ पे ऐसे करके ऐड हो जाएगा। ये देखें, ये इस तरह से जो है ना ऐड हो गया। तो अगर इसको हटाना चाहें तो जस्ट इस पे आके हमने इसको हटा देना होता है। ये देखो, रिमूव ब्लॉक, मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये ब्लॉक रिमूव हो गया। फिर इसके बाद जो है ना फीचर्ड कलेक्शन में इस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे जो फीचर्ड प्रोडक्ट है ना वो हमारे पास आ जाएंगी। तो ये इधर मैं क्लिक करके ये स्लाइडर के ना बिल्कुल नीचे की जानिब मैं रखना चाहता हूँ।
इस पे मैं ये बिल देखें, ये बिल्कुल नीचे की जानिब ये यहाँ पे आ गया। एक और सेक्शन मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ और वो सेक्शन है फीचर्ड कलेक्शन लिस्ट। ठीक है ना, जो कलेक्शन है मतलब वो एक तरतीब में जो है ना आ जाएंगी जितनी भी कलेक्शन है हमारी। तो ये देखें ये कलेक्शन की लिस्ट, यहाँ पे इमेज विद टेक्स्ट जो है ना इसके नीचे, उसको हमने नीचे रखना है। फीचर्ड कलेक्शन के बाद ये फीचर्ड कलेक्शन आ जाएंगी, जो कलेक्शन हम ऐड करेंगे वो यहाँ पे आती जाएंगी। चौथी कलेक्शन भी हम ऐड कर सकते हैं, हम पांचवी ऐड करना चाहें तो वो भी ऐड कर सकते हैं, एक और ऐड करना चाहें वो भी हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे इस पर क्लिक करके मज़ीद मतलब ये एक लाइन में ना 3 हमें शो कर रहा है, एक लाइन में हम 6 भी शो करा सकते हैं। ठीक है, ये देखें ये एक लाइन में 6 जो है ना, ये देखें इस तरह से कलेक्शन हमारे पास आ जाएंगी। तो मतलब एक पे आप 3 शो कराओ, फिर अगली रो जो है ना बनती जाएगी। ठीक है ना, ये हमारे पास आ गई। फिर एक और सेक्शन, फिर इमेज विद टेक्स्ट। ठीक है ना, ये जो है ना इमेज विद टेक्स्ट यहाँ पे आ गई, ये हम ऐड कर लेंगे। फिर एक और ब्लॉक हम लोग ऐड कर लेते हैं, सॉरी ब्लॉक हमने नहीं ऐड करना, हमने सॉरी इसको ना मैं रिमूव करता हूँ, ये वाला ये गलती से ऐड हो गया। ऐड सेक्शन, इस पे हम लोग क्लिक करते हैं। अब हम लोगों ने जो है कंटैक्ट फॉर्म हमने ऐड करना हुआ तो वो भी हम कर सकते हैं। इमेज विद टेक्स्ट ये ऑलरेडी हमारे पास है पड़ा, ये देखें ये इस तरह से। मल्टी कॉलम हम इसमें मज़ीद ऐड करना चाहें कर सकते हैं। कॉलेज मतलब यहाँ पे एक पिक्चर एक साइड पे इधर भी आ जाएगी, यहाँ पे कलेक्शन आ जाएगी, ये हम ऐड करना चाहें ये भी कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें ये हमारे पास ऐड हो गई ये इमेज विद टेक्स्ट। लेकिन इसके दरमियान में हम एक और प्रोडक्ट हमारी जो कैटेगरी कलेक्शन होगी वो हम इसमें ऐड करना चाहते हैं। तो ऐड सेक्शन हम इस पर क्लिक करते हैं और ये हम नीचे की जानिब ये फीचर्ड कलेक्शन ये हम लोग ऐड करते हैं, ये वाली फीचर्ड कलेक्शन ये हम लोग ऐड करते हैं। ये हमने ऐड करना है और ये हमने सेव पे क्लिक कर देना है। फिर इसके बाद ये ऐड सेक्शन हमने इस पे क्लिक करना है और ये फीचर्ड प्रोडक्ट इस पे हम लोग क्लिक करना है। दरमियान में एक और फीचर्ड प्रोडक्ट आ जाएगी। ठीक है ना, ये देखें ये फीचर कर देंगे। फिर इसके बाद एक और कलेक्शन हम लोग ऐड करते हैं और इसमें भी फीचर्ड कलेक्शन हम लोग ऐड कर लेते हैं। ठीक है, अब ये देखें ये तरतीब हमारे पास सेट होके आ गई है। तो अब नेक्स्ट हमने जाके कलेक्शन ऐड करनी है। फिर उन कलेक्शन को हम लोग यहाँ पे अपने होम पेज पे हम लोगों ने सेट करना है, यहाँ मेन्यू में हम लोगों ने सेट करना है, फुटर में हम लोगों ने पेज सेट करने हैं। तो वो भी हम लोग करेंगे मतलब अगली उसमें। तो इसको मैं सेव पे क्लिक कर देता हूँ। नेक्स्ट आप इसमें कुछ ऐड करना चाहें दरमियान में तो आप ये भी कर सकते हैं। मतलब अब ये वाला जो सेक्शन है ना प्रोडक्ट का, इसके दरमियान में मैं ये जो फीचर कलेक्शन है ये मैं इसके दरमियान में यहाँ पे रखना चाहता हूँ, ये मैंने यहाँ पे रख दिया। अब ऐड सेक्शन हम इस पे क्लिक करते हैं और ये फीचर कलेक्शन ये हम लोग जो है ना ऐड कर लेते हैं। ये फीचर कलेक्शन हमने ऐड कर लिया ये। ठीक है, ये टेक्स्ट जो है ना फीचर प्रोडक्ट हम लोग इसका नाम रखेंगे, या कोई भी कैटेगरी जो हम या कलेक्शन हम देंगे तो उसका नाम आ जाएगा। अब देखें यहाँ पे ये चीज़ें हमारे पास सेट होके आ गई हैं। अब हम जाके प्रोडक्ट इसमें ऐड करते हैं, इसके जो बाकी कलेक्शन वगैरह है वो ऐड करते हैं। दोबारा हमने फिर थीम सेक्शन में आना है, फिर आके मज़ीद हमने इसकी सेटिंग करनी है। तो फ़िलहाल के लिए हम ये एग्ज़िट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे वापस आके हमने यहाँ पे ऐड करनी है। ये प्रोडक्ट सेक्शन में हम लोग आते हैं और कलेक्शन कुछ ऐड कर लेते हैं। ये कलेक्शन हम लोग ऐड कर लेते हैं। अब एक देखें कलेक्शन होम पेज के नाम से हमारे पास बनी हुई है, इसको हम बना रहने देते हैं। फिर इसके बाद क्रिएट कलेक्शन इस पर हमने क्लिक करना है। कुछ और कलेक्शन भी हम लोग ऐड कर लेते हैं। होम डिकोर ये वाली कलेक्शन हम ऐड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप पिक्चर इसमें ऐड करना चाहें ऐड इमेज पे क्लिक करके पिक्चर भी इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं कुछ नहीं ऐड कर रहा। क्रिएट अनदर कलेक्शन हमने इस पर क्लिक करना है और इधर आके हमने ऐड करना है सॉरी स्मार्ट गैजेट्स। ठीक है, स्मार्ट गैजेट्स ये हम ऐड कर लेते हैं। फिर इसके बाद एक और कलेक्शन
ये हम ऐड कर लेते हैं स्मार्ट वॉच। ठीक है, ये हम ऐसे करके ऐड कर लेंगे। ठीक है, एक और कलेक्शन हम बना लेते हैं हेल्थ एंड ब्यूटी। ठीक है, ये भी हम सेव कर लेते हैं। अब 4 कलेक्शन हमारे पास ऐड हो चुकी हैं। अब हमने कुछ पेजेस बनाने हैं। पेजेस बनाने के लिए ये हम लोगों ने आना है ऑनलाइन स्टोर में, और ये हमने क्लिक करना है पेजेस पे, ऐड पेज, इस पे हम लोगों ने क्लिक करना है। अबाउट अस एक पेज हम बना लेते हैं। क्रिएट अनदर पेज, प्राइवेसी पॉलिसी, ये भी हम लोग ऐड कर लेते हैं। क्रिएट अनदर पेज, इस पे क्लिक करके हमने डिस्क्लेमर नहीं ऐड करते, शिपिंग पॉलिसी ये हम ऐड कर लेते हैं। क्रिएट अनदर पेज, इस पे हमने क्लिक करना है, और रिफंड पॉलिसी ये भी हम लोग ऐड कर लेते हैं। ठीक है, आगे जो ट्रैकिंग नंबर होता है, ट्रैकिंग आईडी, वो पेज भी हम लोग ऐड कर सकते हैं। ट्रैक योर ऑर्डर, ये भी सेम इसी तरह से हमने ऐड कर लेना है। ये नेविगेशन पे क्लिक करना है, और ये मेन मेन्यू, इस पे हम लोगों ने क्लिक करना है। ये डिलीट, ये सेक्शन भी हमने डिलीट करना है, ये भी हमने डिलीट करना है, बाकी इसको मैं रहने देता हूँ। अब ऐड मेन्यू आइटम, इस पे हमने क्लिक करना है, और ये कलेक्शन, इस पे हमने क्लिक करके, तो ये है होम डिकोर। सबसे पहले होम डिकोर हमने ऐड करना है, फिर इसके बाद स्मार्ट गैजेट, ये भी हमने ऐड करना है, फिर इसके बाद कलेक्शन पे आके हम लोगों ने स्मार्ट वॉच, ये भी हमने ऐड करना है, फिर इसके बाद ये हेल्थ एंड ब्यूटी, ये भी सेम इसी तरह से हमने ऐड करना है। सेव मेन्यू पे हम लोगों ने क्लिक कर देना है, तो अभी ये हमारे पास सेव हो गए हैं। ठीक है, कलेक्शन अभी हमारे पास ऐड हो चुकी हैं। अब हमने फुटर मेन्यू को भी ठीक कर लेना है। ये हमने आना है ये फुटर मेन्यू में। फ़िलहाल फुटर मेन्यू में सिर्फ सर्च ठहरा है, तो ये ऐड मेन्यू, इस पे हमने क्लिक करना है, और ये हमने अब पेजेस में आना है, जो पेजेस अभी हमने बनाए थे, अबाउट अस। ठीक है, अगेन ये पेजेस में हमने आना है, ये कॉन्टैक्ट अस, नेक्स्ट, और फिर ये जो है इस पे आके हमने प्राइवेसी पॉलिसी ये ऐड करना है, और ये रिफंड पॉलिसी, शिपिंग पॉलिसी, ट्रैक योर ऑर्डर, ये इस पे हमने क्लिक करना है। ठीक है, इसको मैं बिल्कुल यहाँ पे ले आता हूँ। ठीक है, आगे पीछे किसी को भी करना हो तो ये ऐसे पकड़ के ऊपर नीचे जो है ना कर लेना है, जैसे ये है, ये सेव मेन्यू, इस पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अब देखें ये चीज़ें सेट होके आ गई हैं। अब ऑनलाइन स्टोर में हम लोगों ने आना है। अभी मैं आपको चेक करा देता हूँ, ये देखें, ये इस तरह से जो है ना लोगो भी आ गया। ये देखें ये चीज़ें सेट होके आ गई। बाकी यहाँ पे हम प्रोडक्ट जैसे ही ऐड करते जाएंगे तो ये चीज़ें हमारे पास आती जाएंगी। फाइनली हम लोगों ने ये फुटर में आना है अगेन, तो फिर फुटर में भी हमारे मेन्यू भी शो हो जाएंगे, कुछ डिस्क्रिप्शन भी शो हो जाएगी, बाकी की चीज़ें जो है ना वो भी, इसका कलर भी हम लोगों ने चेंज करना है। ठीक है, ये ऐसे होके आ गया। अब हम लोगों ने इसमें कोई प्रोडक्ट जो है ना ऐड करनी है। प्रोडक्ट ऐड करने के लिए हम सीजे ड्रॉप शिपिंग जो है ना इंस्टॉल करते हैं। ये ऐड ऐप पे मैंने क्लिक किया, तो अभी ये हमारे पास ऐसे होके आ गया, ये शॉपिफाई ऐप स्टोर, इस पर हमने क्लिक करना है। अब यहाँ पे हमने लिखना है जी सीजे ड्रॉप शिपिंग, ये हमने टाइप करना है। ये हमने इंस्टॉल, इस पर हमने क्लिक करना है, इंस्टॉल। अब हम लोगों ने ऑथोराइज़ कर लेना है, मतलब जो भी ईमेल है उसने खुद ही उठा लिया हुआ है स्टोर से,
तो इसको हमने ऑथोराइज़ कर लेना है। अब ये एग्रीमेंट प्लीज़ रीड एंड एग्री टू द स्टोर ऑथोराइजेशन, अब ये ऑथोराइज़ इस पर हमने क्लिक करना है। ये साइन इन पे हम लोगों ने क्लिक करना है। तो अभी ये हमारे पास, ये देखें वो लॉगिन होके हमारे पास आ गया है। ठीक है, मतलब इसको हमने ऑथोराइज़ करना होता है, तो वो अब हमारे पास यहाँ पे होके आ गया है। ठीक है, अब कोई भी प्रोडक्ट हमने ऐड करनी है, अब देख लें यहाँ पे ये ट्रेंडिंग प्रोडक्ट आ रही हैं। अब ये वाली प्रोडक्ट है, इसको हम ऐड करते हैं। मैंने इस पर क्लिक किया, ये है होम डिकोर के लिए एक ये प्रोडक्ट आ गई, इसको मैं ऐड कर लेता हूँ। फिर इसके बाद हेल्थ एंड ब्यूटी, ठीक है, ये हेल्थ एंड ब्यूटी ये एक हम इसमें ऐड कर लेते हैं। फिर इसके बाद ठीक है, स्मार्ट वॉच में हम ये ऐड कर लेते हैं। ठीक है, फिर स्मार्ट गैजेट में हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं गैजेट। ठीक है, ये भी हम, ठीक है, ये वाला इसको भी हम लोग ऐसे ऐड कर लेंगे। अब 4 कलेक्शन हमने ऐड की थी, तो उन 4 कलेक्शन में ही हम ये जो है ना ऐड कर लेते हैं। तो ये लिस्ट, इस पे हम लोगों ने क्लिक करना है। ये स्टोर, ये जो है ना सीजे ड्रॉप शिपिंग हमने ऐड की है, तो इसके साथ ही हमने इनका जो है ना कनेक्शन बनाना है। तो वो ईबे के साथ आ रहा है, तो अभी लगता है कि उसने कनेक्शन नहीं बनाया। ठीक है, इसको ऑथोराइज़, कंफर्म, ऑथोराइज़ इस पर क्लिक करना है। ये देखें अब ये सक्सेसफुली ऑथोराइज़ हो चुका है। तो अब हमने ये इस पे आना है, इसको करना है रिफ़्रेश। इसको भी मैं रिफ़्रेश करता हूँ, इसको भी मैं रिफ़्रेश करता हूँ, इसको भी मैं ये रिफ़्रेश पे क्लिक कर देता हूँ। ये लिस्ट, इस पे हम लोगों ने क्लिक करना है अगेन, ताकि वो शॉपिफाई स्टोर से वो उठा ले। स्टोर सिलेक्शन, ये देखें उसने शॉपिफाई का स्टोर खुद ही उठा लिया हुआ है। ठीक है, ये क्योंकि ऑथराइज अब हो चुका है। अब प्रोडक्ट की टाइप प्रोडक्ट की टाइप जो है वो है किचन। ठीक है, किचन है, फिर ये टाइटल आ गया, फिर ये कलेक्शन हम लोगों ने ऐड करनी है। तो ये होम, सॉरी, ये है स्मार्ट गैजेट। ठीक है, स्मार्ट गैजेट में हम लोगों ने डाल दिया ये सारी चीज़ें। अब वेंडर वेंडर भी सेल्फ, ठीक है, ये हम लोगों ने यहाँ पे टैग आप डालना चाहो आप डाल सकते हैं। फिर वेरिएंट प्राइसिंग, इस पर हम लोगों ने क्लिक करना है। तो ये देखें ये इस तरह से जो है ना वेरिएंट प्राइसिंग हमारे पास आ गई। अब जो शिपिंग फ़ी है वो ये है, सीजे प्राइस जो है ना ये है। ठीक है, अब यहाँ पे हम मतलब जो भी अब $8 जो है ना इसका ख़र्चा आ रहा है, मतलब शिपिंग फ़ीस भी ज़्यादा जो है ना हमें पड़ रही है। शिप ऑर्डर टू यूनाइटेड स्टेट, अब यहाँ से आप अपना कंट्री भी सिलेक्ट कर सकते हो। अब मैं इसको पाकिस्तान सेलेक्ट करूँ तो शायद जो डिलीवरी चार्जेस हैं वो कम हो जाए। ये देखें कुछ कम हुए हैं। इसके अलावा अगर कोई दूसरा आप कंट्री जो है ना चूज़ करते हैं जो कि करीब हो चाइना के, तो मज़ीद इससे मज़ीद जो है ना कम चार्जेस आपको पड़ेंगे। ठीक है, अब यूएसए के लिए ये वाली जो है, अब मैं यूनाइटेड अरब इमारात करता हूँ, तो ये देखें ये वाले चार्जेस हमें पड़ रहे हैं। अब जो शिपिंग मेथड है वो यही वाला है, इनमें से जो भी आप यूज़ करना चाहें आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो प्राइसिंग है वो ये पड़ रही है। अब यहाँ पे आपने इसको मतलब जो भी आप प्रॉफिट मार्जिन रखना चाहें उसके लिहाज से इसको बढ़ा के आपने कर देना है। आपके पास जो ऑर्डर आएगा वो ये वाला होगा, जो यहाँ पे आप प्राइस सेट करेंगे वही पेमेंट आप लेंगे। आगे आपने सीजर ड्रॉप शिपिंग को ये पेमेंट करनी है। ठीक है, रिकमेंड लिस्टिंग प्राइसिंग, मैं रिकमेंड पे मैंने क्लिक किया, उसने खुद ही जो है ना रिकमेंड करके हमें दे दिया हुआ है। ये देखें पी के आर में ना उसमें ये डॉलर्स में ये है और पी के आर में उसने ये हमें करके दे दी। अब लिस्टेड नाउ, इस पर हम लोगों ने क्लिक करना है, तो ये लिस्ट हो रही है। तब तक हम वेट कर लेते हैं, बल्कि हम इस वाली प्रोडक्ट पे आ जाते हैं। अब ये लिस्ट, इस पर हम लोगों ने क्लिक करना है। तो
ये देखें स्टोर उसने खुद उठा लिया। प्रोडक्ट की टाइप जो है ये ब्रेसलेट या स्मार्ट वॉच आप कह सकते हो। ठीक है, स्मार्ट वॉच, प्लीज़ सेलेक्ट कलेक्शन। अब ये स्मार्ट वॉच मैं स्मार्ट वॉच कलेक्शन में डाल दूंगा। सेल्फ है, ठीक है। फिर वेरिएंट प्राइसिंग यहाँ पे भी सेम उसी तरह से आप इसकी सेटिंग वगैरह कर सकते हैं। अब मैं रिकमेंड पे क्लिक कर दूंगा तो वो खुद ही मुझे प्राइस जो है ना रिकमेंड करके दे दी। ये देखें, ये उसने खुद ही दे दी है। ये उसके चार्जेस पड़ रहे हैं, वैसे उसने कुछ ज़्यादा ही बढ़ा दिया है। इतनी प्राइसिंग हमने नहीं रखनी होती, तो आपने ही कस्टमाइज़ करके इसको है ना कर देना है। ये देखें, ये बहुत ज़्यादा ही उसने कर दिया है। 2-3 मरतबा मैंने असल में इस पर क्लिक कर दिया तो इसलिए जो है ना प्राइसिंग इसकी बढ़ा दी है। अब लिस्ट नाउ, इस पर मैंने क्लिक किया तो अभी ये हमारे पास लिस्टिंग हो रही है। अब इसके बाद है ये लिस्ट, इस पर मैंने क्लिक करना है तो अभी ये देखें, ये इस तरह से ये कलेक्शन, इसमें भी हमने कलेक्शन ऐड करनी है तो ये जो है हमारी आ जाएगी हेल्थ एंड ब्यूटी। ठीक है, हेल्थ के रिलेटेड है। अब वेरिएंट, अब इसमें भी मैं रिकमेंड कि ये मुझे कोई प्राइस रिकमेंड कर दे तो ये प्राइस उसने रिकमेंड कर दी है तो इसको भी मैं लिस्टेड नाउ इस पर क्लिक कर दूंगा। नेक्स्ट पे हम लोगों ने आना है तो ये हमारी होम डिकोर में आ जाएगी। ठीक है, ये क्रिसमस के रिलेटेड प्रोडक्ट है तो अब ये चीज़ें हम उठा ले। कलेक्शन, ये होम डिकोर, मतलब 4 हमने कलेक्शन ऐड की है और उन चारों में ही मैंने जो है ना ये ऐड कर दिए। ठीक है, ये ऐसे करके ये लिस्टेड नाउ, सॉरी ये वेरिएंट, इस पर हमने क्लिक करना है, कोई प्राइस यहाँ पे सेट कर देनी है। अब लिस्टेड नाउ इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो अभी लिस्टिंग हमारे पास प्रोग्रेस में है, अभी ये हो रही है। तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे आते हैं। मज़ीद मैं ये फाइंड प्रोडक्ट, इस पर मैं क्लिक करके तो एक और प्रोडक्ट मैं ऐड कर लेता हूँ जो हमने एक पोर्शन बनाया था उसमें मैं ऐड कर दूँगा। ठीक है, ये वाली जो है ना मैं ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, ऑल वेरिएंट लिस्ट, प्रोडक्ट टाइप किचन नहीं है तो इसको आपने चेंज कर देना है, मैं भी चेंज कर दूँगा। अब इसमें हम ये होम पेज सेक्शन में डाल देते हैं। ठीक है, और वेरिएंट, ये इसकी प्राइस आ रही है रिकमेंड, ये रिकमेंड करके लिस्टेड नाउ इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ तो अभी ये हमारे पास लिस्ट हो रही है। ठीक है, अब ये भी लिस्ट हो गई होगी, ये भी। ठीक है, ये देखें लिस्टेड सक्सेसफुली, ये भी अभी हो जाएगी हमारे पास है। ठीक है, तो अगेन हम लोगों ने अपने स्टोर में आना है और अगेन मैं आता हूँ ये ऑनलाइन स्टोर में। ठीक है, कस्टमाइज पे क्लिक करना है अगेन, मतलब हम इसको देख लेते हैं। ठीक है, अब 1 बाई 1 हमने कलेक्शन इनमें ऐड करनी है। अब देखें जैसे होम डिकोर कलेक्शन है तो ये जो स्लाइडर है इसकी जगह पे मैं, ये देखें इस पे मैंने क्लिक किया और वापस आके तो इसकी जगह पे मैं यहाँ पे जो है ना होम डिकोर, पहले ऑल कलेक्शन था तो ये कलेक्शन पे मैंने क्लिक किया और ये होम डिकोर जो है ना मैं डाल देता हूँ। अब इसको सेव पे क्लिक कर देना है। फिर ये स्लाइड, इस पे मैंने क्लिक किया तो ये कलेक्शन और इसमें टेक स्मार्ट गैजेट, ये हमने कलेक्शन ऐड कर दी। ठीक है, नेक्स्ट इसमें भी मैंने ऑल प्रोडक्ट ऐड किया था तो ये कलेक्शन पे मैं क्लिक करता हूँ और ये स्मार्ट वॉच, ये सेव, इस पे मैंने क्लिक किया तो अभी ये भी हमारे पास आ गए। ठीक है, अब ये यहाँ पे है फीचर्ड कलेक्शन। ठीक है ना, फीचर्ड कलेक्शन मतलब यहाँ पे शो होती जाएंगी, ये खुद ब खुद ही उसने जो है ना उठा ली। ठीक है, फिर इसके बाद फीचर प्रोडक्ट बोल के, ठीक है, और यहाँ पे हमने ब्राउज और लेटेस्ट प्रोडक्ट, यहाँ पे हमने प्रोडक्ट ऐड करनी है तो फीचर कलेक्शन ये इस पे आके हमने
जो है ये बिल्कुल नीचे की जानिब आना है। यहाँ पे हमने टेक्स्ट और इमेजेस जो है ना ऐड कर लेनी है। ऐड इमेज, इस पर क्लिक करके मैं यहाँ से कोई पिक्चर ले लेता हूँ। ये वाली पिक्चर मैं ले लेता हूँ। ये भी अपलोड हो रही है। ये हमने डन पे क्लिक करना है। अब ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला सेक्शन है, तो इसका हमने कलर चेंज करना है, मतलब कलर स्कीम जो है ना सेट करनी है कंटेनर की, ये वाली। ठीक है, ये वाली हो गई। ठीक है, अब जो इसका टेक्स्ट है इसको हमने चेंज करना है। ब्राउज आवर लेटेस्ट प्रोडक्ट, जो लेटेस्ट प्रोडक्ट है हमारी, वो हमने इसमें ऐड करनी है। मतलब ब्राउज आवर लेटेस्ट प्रोडक्ट मतलब कुछ भी आपने जो है ना लिख देना है अपनी प्रोडक्ट के रिलेटेड। ठीक है, ये ऐसे करके आ जाएगा। फिर भी ये बटन शॉप नाउ, इस बटन में भी आपने ऑल प्रोडक्ट डालना चाहें, ऑल कलेक्शन डालना चाहें, ये आपकी मर्ज़ी है। इसको सेव पे क्लिक कर देना है। फिर ये नीचे की जानिब हमने क्लिक करना है और ये है फीचर्ड कलेक्शन। यहाँ पे हमने कोई और कलेक्शन जो है ना डालनी है। ये फीचर्ड कलेक्शन, इस पर हमने क्लिक किया। सेलेक्ट कलेक्शन, इस पर हमने क्लिक किया और ये होम डिकोर, तो होम डिकोर यहाँ पे आ जाएगी। तो ये देखें, होम डिकोर में जो जो प्रोडक्ट हमने ऐड की थी वो आ गई। अब यहाँ पे भी हमने ये जो होम डिकोर लिखा हुआ है इसको हमने कॉपी करना है। ये हमने कॉपी किया और ये हमने ऐसे करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो ये देखें, ये इधर भी ये लिखा हुआ आ गया। ये हमने इधर लिखा है तो ये यहाँ पे शो हो जाएगा। सेव पे क्लिक कर देना है। फिर इसके बाद जो है ये इमेज, यहाँ पे इमेज आ जाएगी। यहाँ पे कोई भी इमेज आप लगा सकते हो अपनी प्रोडक्ट के रिलेटेड। ये ठीक है, ये प्रोडक्ट, ये यहाँ पे इमेज आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोडक्ट हमने ऐड करनी है। इसको मैंने क्लिक किया और सेलेक्ट प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट जो है ना यहाँ से हमने सेलेक्ट कर लेनी है, जैसा कि ये। ठीक है, ये प्रोडक्ट हमने ऐड कर दी। हमारी मर्ज़ी है, ये प्रोडक्ट हम ऐड करना चाहें ये भी कर सकते हैं, कोई और ऐड करना। यहाँ पे कलेक्शन आ जाएगी, इस पर मैंने क्लिक किया तो ये कलेक्शन का नाम, तो कोई भी कलेक्शन स्मार्ट गैजेट जैसे है वो मैं यहाँ पे शो करा देता हूँ। तो देखें, पिक्चर भी यहाँ पे आ जाएगी, प्रोडक्ट भी आ जाएगी और यहाँ पे कलेक्शन भी आ जाएगी। ये फीचर कलेक्शन, इस पर हमने क्लिक किया तो अभी ये हमारे पास आ रहा है। अब ये है कलेक्शन, सेलेक्ट कलेक्शन, इस पर हम लोग क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे जो स्मार्ट गैजेट है कलेक्शन हमारी, वो हम ऐड कर लेंगे। ये है स्मार्ट गैजेट, ये स्मार्ट गैजेट, इसको भी हम सेव पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, ये हमारे पास सेव होके आ गई। अब ये है फीचर प्रोडक्ट। अब ये सेलेक्ट प्रोडक्ट, इस पर हमने क्लिक करना है और कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पे हम लोग, कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पे हम लोग दे सकते हैं। तो एस पी हेल्थ पिलो ये मैं डाल देता हूँ। एस पी हेल्थ पिलो, इसको मैं सेव पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये देखें, ये प्रोडक्ट भी आ गई। नेक्स्ट ये वाली कलेक्शन, इसमें भी हम ऐड कर लेंगे ये फीचर्ड कलेक्शन। इस पर मैंने क्लिक किया और ये सेलेक्ट कलेक्शन, इस पर क्लिक करना है और ये स्मार्ट वॉच ये हम डाल देते हैं। ठीक है, अब ये स्मार्ट वॉच है ना, इसको मैं यहाँ पे करता हूँ, सॉरी, ये मैं करता हूँ कॉपी, और ये कॉपी मैंने किया और ये यहाँ पे हमने ऐड कर लेना है स्मार्ट वॉच। ये हमने सेव कर दिया। अब ये वाला पोर्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें मज़ीद हम लोग कैटेगरी ऐड करेंगे तो वो भी कैटेगरी सेम इसी तरह से हम डालते जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है ये वाला फुटर सेक्शन। फुटर सेक्शन पे मैंने क्लिक किया तो ये फुटर सेक्शन, ठीक है,
इस पे हम लोग क्लिक करते हैं। अब इसकी जो कलर स्कीम है उसको हम चेंज करते हैं, सॉरी ये वाली नहीं, ये कलर स्कीम हो जाएगी। ठीक है, ये हमने, ये देखें ये कलर स्कीम ये वाली आ गई। फिर इसके बाद ये देखें ईमेल, और इसको आप चेंज करना चाहें आप कर सकते हैं। मज़ीद ये फुटर, इस पे हमने क्लिक करना है तो ये देखिए इसमें हमने ब्लॉक ऐड करने हैं, मतलब इसमें सेक्शन हमने ऐड करने हैं। ऐड ब्लॉक, इस पे हम लोगों ने क्लिक करना है। सबसे पहले हमने टेक्स्ट ऐड करना है। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी हेडिंग आ जाएगी अपने स्टोर के रिलेटेड। ठीक है, ये एक और ब्लॉक हम ऐड करते हैं और वो है जी मेन्यू। ठीक है, और मेन्यू, यहाँ पे हम फुटर मेन्यू जो है ना हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है, तो ये हम ऐड कर देंगे। एक और ब्लॉक हम यहाँ पे फिर ऐड करते हैं इसके बाद ये, और वो भी ब्रांड इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये ब्रांड की इंफॉर्मेशन यहाँ पे शो हो जाएगी, वो आप शो कराना चाहें करा सकते हैं। मज़ीद टेक्स्ट इंफॉर्मेशन आप डालना चाहें तो वो भी आप डाल सकते हैं। अब देखें ये जैसे है, ये मैंने डाल दिया। अब इसका ये कलर जो है ना इसको हमने चेंज करना है, तो कलर चेंज करने के लिए ये फुटर सेक्शन पे हम लोगों ने ऐड करना है। ये कलर स्कीम आ गई, इस पे आके हमने ये वाली कलर स्कीम जो है ना सेट कर लेनी है। अब ये सेव, इस पे हम लोगों ने क्लिक कर देना है। तो ये देखें ये सेक्शन हमारे पास बन के आ गए। ठीक है, ये ऐसे करके अब हम बैक करते हैं। अब ये सारी चीज़ें हमारे पास सेट होके आ गई हैं। तो नेक्स्ट हम लोगों ने इसकी मज़ीद कुछ सेटिंग कर लेनी है। सेटिंग करने के लिए सेटिंग पे हम लोगों ने आना है। आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि ये स्टोर हमारा कैसे जो है ना दिखाई दे रहा है, इसका होम पेज कैसा है, इसके बाकी के सेक्शन कैसे हैं। अब जैसे ये है होम पेज, इस पे मैं क्लिक करके जो हमारे स्टोर का नाम है वो मैं डाल दूंगा। ठीक है, अब स्टोर हमारा है कुछ भी, मतलब नाम असलम स्टोर, जैसे कोई भी नाम है आपका, कोई भी नाम आप देना चाह रहे हैं स्टोर का, या चैट जीपीटी के थ्रू कोई भी नाम आप जनरेट करवाना चाहते हैं तो वो आप करा लें। ठीक है, ये सेव पे क्लिक कर देना है हम लोगों ने। मोबाइल नंबर देना चाहें तो मोबाइल नंबर भी दे सकते हैं। ठीक है, फिर ये आ गया। फिर इसके बाद आ जाता है प्लान। प्लान भी हम लोगों ने परचेज़ करना होता है। पहले 3 दिन फ्री होते हैं, अभी देखें ये 2 दिन अभी हमारा रहता है। चूज़ प्लान पे क्लिक करेंगे और कोई प्लान हम चूज़ कर लेंगे। पहले महीने इसका कटेगा 1 USD। ठीक है, फिर इसके बाद जो है ना वो फिर 25 USD पर मंथ है। ठीक है, ये बेसिक प्लान, ये सेलेक्ट बेसिक प्लान, इस पर क्लिक करके तो अपने डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन आप देंगे तो आपके अकाउंट से इतने पैसे कट जाएंगे और ये आपसे जो है ना परचेज़ हो जाएगा। तो सेलेक्ट बेसिक, इस पर क्लिक करके तो यहाँ पे जो अपना एड्रेस है वो सबसे पहले आपने देना है। फिर डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड, ये कार्ड का नंबर जो होता है वो देना है। मंथ और ईयर देना है। CVV जो बैक साइड पे जो लिखा होता है वो देना है। ठीक है, सब्सक्राइब पे क्लिक करेंगे तो 1 USD जो है ना ये कटेगा। ठीक है, ठीक है, ये प्लान आपने जो है ना परचेज़ कर लेना है। मैं बैक कर लेता हूँ और मज़ीद इसकी सेटिंग, यूज़र परमिशन, कोई यूज़र आप इसमें ऐड करना चाहें तो यहाँ से आप यूज़र ऐड कर लेंगे। अब पेमेंट, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। मतलब जो, मतलब कोई भी क्लाइंट, कोई भी कस्टमर कोई चीज़ ख़रीदता है तो वो पेमेंट तो करेगा आपको, तो इसको जो है हम लोगों ने सेट करना होता है। तो पेमेंट गेटवे के लिए आपको अक्सर कन्फ्यूजन रहती है कि कौन सा पेमेंट गेटवे जो है ना यूज़ किया जाए। तो पेमेंट गेटवे यूज़ करने के लिए आप यूज़ करो, अगर आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से पेमेंट रिसीव करना चाहते हैं तो आप जो है ये यूज़ कर सकते हैं स्ट्राइप, पेपाल। और आप किस कंट्री को टारगेट कर रहे हो, जिस भी कंट्री को टारगेट कर रहे हो वहाँ पे जो आपको इजीली अवेलेबल हो जाए तो वही पेमेंट गेटवे जो है ना सेट कर लेना है। अब चूज़ प्रोवाइडर, पहले आपने पेमेंट गेटवे अप्रूव कराना है अपने स्टोर के थ्रू। पेमेंट अप्रूव कराने के बाद यहाँ से ये जो भी वो गिवन है वो सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट उसका यूज़र नेम और पासवर्ड दोगे तो आपके पास यहाँ पे सेट होके आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आप स्ट्राइप अकाउंट अटैच करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे स्ट्राइप में आप आएंगे, स्ट्राइप का आ जाएगा। फिर स्ट्राइप का अकाउंट अप्रूव कराते वक्त जो भी यूज़र नेम और पासवर्ड आपने रखा है वही यूज़र नेम पासवर्ड यहाँ पे आप देंगे। मतलब यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपसे वो लेगा ये वाली इन्फॉर्मेशन। तो
ये वाली इन्फॉर्मेशन आप उसको देंगे तो वो ऐसे करके अटैच हो जाएगा। ठीक है, सपोर्टेड पेमेंट मेथड आपने देख लेने हैं, जिस भी कंट्री को आप टारगेट कर रहे हो उस कंट्री के सपोर्टेड पेमेंट मेथड होती हैं, तो यहाँ से आके आपने सेलेक्ट कर लेना है। तो ऑटोमेटिकली एट चेकआउट अगर ये वाले पेमेंट गेटवे आप सेलेक्ट करते हो, यानी क्रेडिट कार्ड से पेमेंट रिसीव कर रहे हो, पेपाल या स्ट्राइप वगैरह, तो ये ऑटोमेटिक ये आप रहने दोगे। अगर आप मैनुअल के थ्रू रखना चाहते हो, जैसे ये है, ठीक है, ये मैनुअल आप रखना चाहते हो तो मैनुअल भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। ठीक है, अब मैनुअल पेमेंट गेटवे ये हमने यूज़ करना है, तो ये कैश ऑन डिलीवरी ये हम यूज़ कर लेंगे। एक्टिवेट कैश ऑन डिलीवरी, इस पर हम लोगों ने क्लिक करना है। तो ये देखें कैश ऑन डिलीवरी ये हमारे पास एक्टिव हो गया। ठीक है, ये पेमेंट गेटवे कैश ऑन डिलीवरी अब मैंने सेट कर दिया है। पाकिस्तान में क्योंकि चलता ही कैश ऑन डिलीवरी है, तो मैंने कैश ऑन डिलीवरी ही सेट कर दिया। बाकी पेमेंट गेटवे की सेटिंग जो है ना, मैंने जैसे आपको बताई है वो वैसे ही आपने करनी है। ठीक है, ये वाली करने के बाद ये आपने सेट कर देना है। फिर इसके बाद चेकआउट, जो चेकआउट पेज है उसकी भी 1 बाई 1 जो है ना, ये एक दफ़ा सेटिंग होती है, तो वो सेटिंग भी आपने कर लेनी है। फिर इसके बाद शिपिंग एंड डिलीवरी, कस्टमर अकाउंट, ये भी सेम इसी तरह से कर लेना है। ऐप्स एंड सेल चैनल, ये भी सेम इसी तरह से। नेक्स्ट हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है डोमेन। कस्टम डोमेन हम लोगों ने अपने स्टोर के साथ ऐड करनी होती है। अभी मैं आपको चेक कर रहा हूँ, जो हमारा स्टोर है, ये देखें, मैं इसको आके रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें, ये एक एड्रेस है, इस तरह से खुद उसने बना लिया। फिर उसके बाद .myshopify.com, ये मतलब सब डोमेन बनी हुई है, ये आ गई है। अब ये इस डोमेन के साथ अगर हम स्टोर चलाएंगे तो ये प्रोफेशनल नहीं होता। जो लेने वाला बंदा है ना, वो मतलब एक बैड इमेज जो है ना जाता है, तो मतलब मुश्किल होती है उसको लेना। तो आप एक कस्टम डोमेन जो है ना इसमें ऐड करनी होती है। तो जो कस्टम डोमेन है वो आपको कहाँ मिलेगी? बाय नाउ, यहाँ से भी, शॉपिफाई से भी आप ले सकते हो। कनेक्ट एग्जिस्टिंग डोमेन, अगर ऑलरेडी आपने डोमेन परचेज की हुई है तो ये कनेक्ट एग्जिस्टिंग डोमेन पे क्लिक करके तो आप यहाँ पे भी ऐड कर सकते हो। तो इसके लिए एक वेबसाइट मैं आपको रिकमेंड करूँगा मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। अब जैसे ही आप मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, मतलब आप ये वीडियो जैसे अभी देख रहे हैं, अब इसकी डिस्क्रिप्शन में हम लोग आते हैं तो ये देखें buypkdomain.pk, ये वेबसाइट है। ठीक है, आप डोमेन जैसे ही आप वीडियो ये देख रहे हैं तो इसको यहाँ पे आपने स्टॉप करके ये buypkdomain.pk इस पर क्लिक करना है। तो ये हमारी वेबसाइट है, यहाँ पे आप आ जाएंगे। यहाँ से आप एक बेहतरीन अपनी डोमेन ले सकते हैं। तो ये डोमेन, ठीक है, ये ऐसे करके डोमेन हम लोगों ने लेनी है। तो रजिस्टर और डोमेन, इस पर हम लोग क्लिक करते हैं। हमने क्लिक किया तो ये इस तरह से हमारे पास आ गई। अब यहाँ से जो है ना डोमेन परचेज़ करनी है आपने, यहाँ पे सस्ती डोमेन आपको मिल जाएगी। तो .com .store जिस भी एक्सटेंशन के साथ आप जाते हो, आप देखें जैसे ये है aslamdasti.com, ये वाली डोमेन मैं ये ख़रीदना चाहता हूँ और ये वाली डोमेन जो है ना मैं अटैच करना चाहता हूँ। अभी ये चेक करेगा, अगर ये डोमेन अवेलेबल हुई तो ये हमें शो करा देगा। ये देखें 3900 रुपये में ये डोमेन मिल रही है। तो सेम ये ऐड टू कार्ट कर लेना है। ऐड टू कार्ट, ये चेकआउट पे क्लिक करना है। मतलब ये डोमेन आपने कैसे यहाँ से ख़रीदनी है, ये कंटिन्यू पे क्लिक करना है, क्योंकि होस्टिंग हम लोग नहीं ले रहे हैं, होस्टिंग शॉपिफाई वाले ही हमें देते हैं। तो ये चेकआउट, इस पर हम लोगों ने क्लिक करना है। तो ये देखें, यहाँ आपका फर्स्ट नेम, यहाँ पे लास्ट नेम, यहाँ पे ईमेल एड्रेस और यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा। यहाँ पे आपने एड्रेस अपना डाल देना है। फिर जो पेमेंट गेटवे है, पेमेंट मेथड है, इजी पैसा, जैज़ कैश के थ्रू आप ये डोमेन लेना चाहते हैं या अमेज़ॉन बैंक के थ्रू लेना चाहते हैं, तो जिसमें भी आप पेमेंट करना चाहें वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। ये सिलेक्ट करके ये कंप्लीट ऑर्डर, इस पर क्लिक करना है। अब इस पे एक इनवाइस आ जाएगी, इनवाइस का स्क्रीनशॉट और पेमेंट आपने कर ले देनी है हमें व्हाट्सअप पे, यानी कि हमारा जो मोबाइल नंबर है डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। कई मरतबा हम यहाँ स्क्रीन पे भी शो करवाते हैं और यहाँ पे भी जो इनवाइस है वहाँ पे भी आपको वो मिल जाएगा हमारा मोबाइल नंबर, उस पर व्हाट्सअप कर देना है जो पेमेंट आपने किया उसका स्क्रीनशॉट और इनवाइस। यहाँ से डोमेन हम शॉपिफाई के लिए एक्टिव कर देंगे। फिर आपने आ जाना है यहाँ अपने स्टोर में, कनेक्ट एग्जिस्टिंग, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे जैसे वो वाली डोमेन थी ये aslamdasti.com, अब वहाँ से परचेज़ हो गई है, वहाँ से एक्टिव हो गई है। जो सेटिंग थी शॉपिफाई की वो भी हम लोगों ने उधर से कर दी हुई है। तो ये नेक्स्ट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट मतलब एक दो स्टेप नेक्स्ट आपसे कराएगा और फिर ये डोमेन
अटैच हो जाएगी आपके स्टोर के साथ। फिर आपके स्टोर का एड्रेस जो है वो ये वाला होगा, ये वाला, ठीक है ना, जबकि ये वाला नहीं होगा, ठीक है, ये वाला एड्रेस होगा। तो ये देखें, ये इजी टू रिमेंबर है, मतलब एक ब्रांड है तो उसकी वैल्यू जो है ना ये बता रहा है। अगर आप इस तरह के जाते हो तो ये देखें, ये कुछ पढ़ा नहीं जा रहा, कुछ है नहीं, तो मतलब ये बहुत ही जो है ना बैड इमेज जाता है। तो डोमेन आपने सेम इसी तरह से कनेक्ट कर लेनी है। अब जो पेजेस हम लोगों ने बनाए हैं यहाँ पे, अब मैं बिल्कुल ये नीचे की जानिब ले आता हूँ। जैसे है अबाउट अस का पेज, अब इसमें ना हमने डाटा ऐड करना है ये इस जगह पे। तो डाटा यहाँ पे शॉपिफाई का बना बनाया जो है ना दिया गया है। तो ये पॉलिसी, इस पे हम लोगों ने क्लिक करना है। तो इसके ये देखें, रिफंड पॉलिसी, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स ऑफ सर्विस, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, सब कुछ जो है ना बना बनाया आ गया है। तो ये देखें, जैसे है प्राइवेसी पॉलिसी, इस पे मैंने क्लिक किया तो ये देखें, ये हमारे पास बना बनाया आ गया। इसको जस्ट कॉपी करना है, यहाँ से कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद आपने अपने स्टोर में आना है, ये पेजेस में आना है, ठीक है। जो प्राइवेसी पॉलिसी का पेज है उसको एडिट करना है और उसमें आके हमने पेस्ट कर देना है। अभी ये देखें ओपन हो रहा है, ये प्राइवेसी पॉलिसी, इस पर मैंने क्लिक किया, ये हमने इस पर क्लिक किया तो ये वी, ये देखें बना बनाया जो है ना ये हमारे पास आ गया। अब इसमें जो चेंजिंग करना चाहें तो आप कर सकते हैं, इसको सेव पे क्लिक कर देना है। सेम इसी तरह से, मतलब आप किसी दूसरे पेज पे जाना चाहते हैं, जैसे शिपिंग पॉलिसी है, इस पर क्लिक करते हैं। ये हमने खुद देना होता है क्योंकि शिपिंग पॉलिसी अलग होती है हर किसी की। तो रिटर्न रिफंड पॉलिसी, इस पर क्लिक करना है तो ये भी बना बनाया हमारे पास आ जाएगा। इंसर्ट टेम्पलेट, इस पर मैंने क्लिक किया तो ये देखें, ये भी सेम इसी तरह से कॉपी करने हैं आपने। फिर ये रिटर्न पॉलिसी जो पेज है इस पर हमने आना है, ये शिपिंग पॉलिसी, इस पर क्लिक करके जो, या फिर जो रिफ़ंड पॉलिसी है ये इस पे आके इसके डाटे में जो है ना डाल देना है। ये देखें, ये इस तरह से हमने डाल देना है, ये करके हमने इस पे जो है ना क्लिक कर के पेस्ट कर देना है, वही कॉपी करके। तो ये सेम इसी तरह से रिफ़ंड पॉलिसी भी आ जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं आपको अपना स्टोर ओवरऑल चेक करा देता हूँ कि ये हमारे पास कैसे बना है। तो ये देखें, ये अनाउंसमेंट बार आ गया, फिर इसके बाद ये स्टोर आ गया, फिर ये मेन्यू, ये लोगो आ गया, ये मेन्यू आ गया, ये सर्च बार आ गया, ये वाले आ गए, ये स्लाइडर आ गया, ठीक है। ये फीचर प्रोडक्ट यहाँ पे आ गई, ये पिक्चर यहाँ पे आ गई, ठीक है। ये हमारे पास आ गई है, स्मार्ट गैजेट यहाँ पे आ गया, और ये देखिए स्मार्ट वॉच आ गया। फिर इसके बाद सब्सक्राइब, ये वाला पोर्शन, इसको आप हटाना चाहें हटा सकते हैं। ये मेन्यू यहाँ पे हमारे पास आ गया है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोगों ने आ जाना है अपने फेसबुक एड्स मैनेजर के अकाउंट में, यानी एड्स मैनेजर हमने facebook.com ये ओपन करना है। मतलब हम लोगों ने एड्स बनानी है, तो एड्स बनाने के लिए ये एड्स जो है ना हमारी ठहरी हैं। एक एड्स पे जो है ना हमारा पेमेंट का एरर आ गया है कोई, उसको हम लोग पेमेंट गेटवे अपना चेंज करेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। अब हम लोगों ने ऐड क्रिएट करनी है अपनी ई कॉमर्स प्रोडक्ट के लिए। तो सबसे पहले हम लोगों ने ये क्रिएट, इस पर क्लिक करना है। जो ई कॉमर्स की हम लोग बना रहे होते हैं शॉपिफाई की कोई प्रोडक्ट सेल करने के लिए, तो हम ये सेल्स, क्योंकि बेसिकली हम सेल्स ला रहे होते हैं तो हमें सेल्स चाहिए, तो सेल्स पे क्लिक करके हमने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो अभी हमें एडवांटेज कैंपेन, ठीक है ना, ये ठीक है ना, एक बने बनाए मतलब उनके टेम्पलेट दिए गए हैं, उनके थ्रू अगर आप जाना चाहते हैं तो इसके थ्रू आप जाएंगे। अगर मैनुअल सेटअप करना चाहते हैं तो इस पे मैं मैनुअल सेटिंग करूँगा, क्योंकि इसमें हम जितनी भी चीज़ें हैं हम मैनुअली सेट करेंगे, टारगेटिंग वगैरह सब कुछ हम मैनुअली ही सेट करेंगे। तो ये मैनुअल पे मैं क्लिक करता हूँ और अब मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे हम लोगों ने कंपेन का नाम लिखना है, न्यू सेल्स कंपेन, इसका हम लोगों ने नाम लिखना है। तो नाम हम टाइप कर देते हैं, अपनी मर्ज़ी का कोई नाम हम लोग जो है ना ये लिखते हैं, सॉरी, जो भी हमारी ई कॉमर्स की प्रोडक्ट है जिसके लिए हम सेल करना चाह रहे हैं उसका नाम हम लोग जो है डाल देंगे, ई कॉमर्स वन, एड्स वन, ठीक है ना। हमारी प्रोडक्ट का नाम मतलब आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने
उसकी कैटेगरी जो है सेट कर लेनी है, स्पेशल कैटेगरी। अब कैटेगरी कैटेगराइज योर ऐड, अगर किसी स्पेसिफिक कैटेगरी में हम इसको डालना चाहते हैं तो जस्ट हमने इस पर क्लिक करना है। ठीक है, तो ये देखें, ये इसके लिए सोशल इशू, पॉलिटिक्स, ये है स्पेशल कैटेगरी। ठीक है, ये अगर किसी स्पेशल कैटेगरी में हम लोग डालना चाहते हैं तो ये सिलेक्ट कर देंगे, लेकिन इनमें से कोई भी नहीं है हमारे पास, क्योंकि हम एक प्रोडक्ट सेल करना चाह रहे हैं तो उसके लिए है। तो फिर इसके बाद यहाँ पे बाइंग ऑक्शन, कैंपेन ऑब्जेक्टिव जो है ना, ये सेल्स है, एडवेंचर, कैटलॉग, कैंपेन बजट। ठीक है ना, कैटलॉग पे जितनी ज़्यादा मतलब सेल्स आएगी आएगी तो वो हमारे पास आ जाएगी। मज़ीद भी इसके ऑप्शन गिवन है, ये भी टेस्टिंग वगैरह ये भी फ़िलहाल के लिए हम नहीं कर रहे। मतलब जैसे बंदा एक कंपैरिजन कर रहा होता है तो वो रिपोर्टिंग ये भी सेम इसी तरह से यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, इनको मज़ीद आप देखना चाहो तो आप देख सकते हो। मज़ीद मतलब इसको ऑन करना है, ये फ़िलहाल के लिए मेरे पास ऑफ़ है। इसको मैं ऑन पे क्लिक करता हूँ तो जैसे ये मेरे पास ऑन होती है तो यहाँ पे हमारे पास दूसरे, तो यहाँ पे मेरे पास दूसरे ऑप्शन कुछ आ जाएंगे, लेकिन मैं फ़िलहाल इसको यहीं पे छोड़ रहा हूँ। अब मैं इसको नेक्स्ट पे क्लिक करूँ तो ये मुझे ये एड्स सेट, जो पहला एड सेट है वो हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, मैं इसको नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। ये अब दूसरे नंबर पे आ गया है। जो दूसरा नंबर है इसको भी हम लोगों ने अपनी मर्ज़ी से ही कोई नाम दे देना है, ई कॉमर्स एड सेट वन। ठीक है, यहाँ पे भी आपने कोई भी नाम दे देना है अपनी मर्ज़ी का। और कन्वर्जन यहाँ पे जो है ना, वेबसाइट है, ऐप है, वेबसाइट ऐप दोनों हैं, कॉल्स है, मैसेजिंग ऐप है। तो वेबसाइट है हमारी बाय डिफ़ॉल्ट, तो इस वेबसाइट को ही मैं रहने दूंगा। तो परफॉर्मेंस गोल मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कन्वर्जन, तो इसमें हमें क्या चाहिए, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ़ हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कन्वर्जन ही हमें चाहिए। ठीक है, आप पेज व्यू आपको चाहिए या कुछ और मतलब इस तरह का चाहिए तो वो आप दे सकते हो मैक्सिमम नंबर ऑफ। अब यहाँ पे पिक्सल शॉपिफाई पे हम लोगों ने जो पिक्सल ऐड किया हुआ है और इसमें हम लोगों ने क्रिएट किया हुआ है, तो वो हमारे पास ये देखें यहाँ पे आ गया है, वो कनेक्टेड है। ठीक है, सबसे पहले एक पिक्सल जो है ना आपने बना लेना है और इसके साथ जो है ना कनेक्ट कर लेना है। अगर पिक्सल आपने नहीं बनाया हुआ तो क्रिएट न्यू पिक्सल, इस पर क्लिक करके नया पिक्सल बनाएंगे और इसको इंटीग्रेट कर देंगे अपने शॉपिफाई स्टोर के साथ। ठीक है, मेरा ऑलरेडी बना हुआ है तो मैं इसको यहीं पे छोड़ दूंगा। अब मज़ीद इस पे कोई आप नाम देना चाहें तो कन्वर्जन इवेंट जो है ना, इसको कोई नाम आप देना चाहें तो ये आप दे सकते हैं। अब कन्वर्जन इवेंट जो है इनमें हमें क्या चाहिए, ऐड टू कार्ट चाहिए, मतलब जो पिक्सल हमने ऐड किया है वो इसको ट्रैक करेगा। कोई बंदा ऐड टू कार्ट अगर करता है तो वो मतलब इवेंट जो है ना यहाँ पे काउंट हो जाएगा। असल में हमें परचेज़ चाहिए, अगर कोई परचेज़ करता है हमारे स्टोर से तो फिर जो है हमारी ऐड में से पैसे कटने चाहिए। तो हम ये परचेज़ पे ही लगा देंगे। मतलब फाइनली जब कोई बंदा परचेज़ करता है तो फिर जाके हमारा कन्वर्जन जो है ना काउंट होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये आ जाएगा। फिर इसके बाद कॉस्ट पर क्लिक, इसको आप देखना चाहो, फ़िलहाल के लिए मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ, वैसे है भी ये ऑप्शनल। तो इसको जो है ना जिस डिलीवरी टाइप जो है ना ये स्टैंडर्ड है, इसको चेंज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। डायनामिक क्रिएटिव, इसको भी मैं फ़िलहाल के लिए छोड़ रहा हूँ। यहाँ पे है बजट, आपने अपना डेली का बजट कोई सिलेक्ट कर लेना है, तो कुछ भी बजट मतलब आप ये लगा सकते हैं, जिनमें मैं जो बजट है वो कर देता हूँ 35, 35। ठीक है, ये मैं डाल देता हूँ। और हमारी ऐड स्टार्ट कब हो, उसने उठा लिया है, थोड़ा सा स्लो है तो इसका आपने थोड़ा सा जो है ना सब्र कर लेना है। अब हमारी ऐड कब से स्टार्ट होगी, 24 अक्टूबर को हमारी ऐड स्टार्ट होगी। और यहाँ पे टाइम जो है इसको मैं ये 6 कर देता हूँ और 6 AM मतलब हमारी ऐड जो है ना स्टार्ट हो जानी चाहिए। तो इसको मैं ये यहाँ पे PM कर देता हूँ, बल्कि इसको मैं 9 कर देता हूँ। ठीक है,
वैसे ये हमें दिन के वक्त जो है ना चलानी होती है ऐड। तो अगर एक दिन पहले हम लोग ये बना रहे हैं तो इसको मैं 25 कर दूंगा, मतलब मैं एक दिन पहले की अगर बना रहा हूँ, ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए जो है ना ये टाइम रख रहा हूँ, लेकिन ये इतना लेट का नहीं होता। तो मैं इसको 7 कर देता हूँ, 7:30। ठीक है। और एंड डेट यहाँ पे हम लोगों ने सेलेक्ट कर देनी है। तो 24 को हम स्टार्ट कर रहे हैं तो 31 तक जो है ना ये चलनी चाहिए। मतलब हमारी ऐड चलनी चाहिए 7 दिनों, 7 दिन तक जो है ना हमारी ऐड चलेगी। ठीक है। अब इसके बाद ऑडियंस कंट्रोल। अब ये कहाँ पे हमारी ऐड चले, तो मैं इसको यूनाइटेड अरब अमीरात में चला रहा हूँ, तो आप देख लो कि आप कहाँ पे जो है ना ऐड चला रहे हैं। मतलब जिस भी जगह पे आप चलाना चाह रहे हैं, जिस शहर में, जिस डिवीजन में, जिस जो है प्रोविंस में आप चलाना चाह रहे हैं, तो उसके मुताबिक जो है ना आपने सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है। किसी सिटी के किसी स्पेसिफिक एरिया में आप चलाना चाहते हैं तो उस पर भी आप चला सकते हैं। तो मैं इसको यूनाइटेड अरब अमीरात ही रहने दूंगा, क्योंकि मैं पूरे यूनाइटेड अरब अमीरात में जो है ये ऐड चलाना चाह रहा हूँ। तो अब एडवांटेज प्लस ऑडियंस ये जो है ना हमारे पास ये होना चाहिए। ठीक है ना। इसको मैं अगर सेव करना चाहूँ तो सेव कर सकता हूँ। मज़ीद हम इसमें जो है ना चीज़ें ऐड करना चाहें तो वो हम लोग कर सकते हैं। अब ये प्लस साइन पे मैंने क्लिक किया तो अभी ये मज़ीद हमारे पास आ जाएंगे जिनमें जेंडर है, मतलब एक ख़ास जेंडर को हम शो कराना चाहते हैं। हमारी कोई प्रोडक्ट है और उस प्रोडक्ट पे मतलब एक ख़ास किस्म की ऑडियंस है जिसकी एज लिमिट इतने से लेकर इतनी होनी चाहिए। तो इसको कम या ज़्यादा हम लोग कर सकते हैं। मैक्सिमम 18 और मिनिमम 18, और मैक्सिमम जो है मैं रखना चाह रहा हूँ 35। ठीक है ना। ये एज, इस एज तक जो है ना मेरी प्रोडक्ट शो हो जानी चाहिए। तो यहाँ पे है डेमोग्राफिक, मतलब कौन कौन, मतलब किस मज़ीद ये जेंडर, मतलब आप ऑल पे दिखाना चाहते हैं, ओनली मेन को शो कराना चाहते हैं, या वुमेन को शो कराना चाहते हैं। अगर मेन की कोई प्रोडक्ट है तो ज़ाहिर सी बात है कोई मेन ही ख़रीदेगा। अगर वुमेन की है तो वो वुमेन ही ख़रीदेंगे। तो बहुत कम ही होता है कि कोई मेन किसी वुमेन के लिए कोई प्रोडक्ट ख़रीदें, या मेन की कोई प्रोडक्ट है तो कोई वुमेन जो है ना प्रोडक्ट ख़रीदे। अगर आप ऑल पे सेट कर देंगे तो ये दोनों को जो है ना शो होगी, मतलब मेल को भी और फीमेल को भी, दोनों को। अब इसके बाद है ये डेमोग्राफिक। तो ये सजेशन में हम लोग आते हैं, ये ब्राउज़ पे, ब्राउज़ में सबसे पहले हम लोग आते हैं डेमोग्राफिक। अच्छा, ये डेमोग्राफिक है, इंटरेस्ट है और बिहेवियर है। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमने बतानी है, उनको हमने मतलब बता देना है कि ये चीज़ें अगर हों तो फिर जाके लोग ख़रीदें। ठीक है। अब जैसे डेमोग्राफिक है, मैं मज़ीद डेमोग्राफिक में आता हूँ तो एजुकेशन। ये आपने देख लेना है अपनी प्रोडक्ट के, जो आपकी प्रोडक्ट है वो किन कौन से लोग जो है ना ख़रीदना पसंद करेंगे। मतलब एजुकेशन के रिलेटेड, फाइनेंशियल, लाइफ इवेंट्स, पेरेंट्स, रिलेशनशिप। एक छोटे बच्चे की कोई आप प्रोडक्ट सेल करना चाह रहे हो तो पेरेंट्स ख़रीदेंगे। ठीक है। तो फिर आपने पेरेंट्स को टारगेट करना है। रिलेशनशिप कि मतलब कोई गिफ्ट या इस तरह की कोई चीज़ है तो रिलेशनशिप में आप किसी को करना, वर्क के मुताबिक आप करना चाहें वो कर सकते हैं। अब हमारी जो प्रोडक्ट है ना वो शूज़ के रिलेटेड है। तो शूज़ में मतलब जितने भी स्टूडेंट होते हैं, कॉलेज स्टूडेंट, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, तो उनको जो है ना हम टारगेट करेंगे। ये देख लें, फील्ड ऑफ स्टडी। ठीक है। अब देखें एजुकेशन पे मैंने क्लिक किया तो एसोसिएट डिग्री, ये कॉलेज, डॉक्टरेट डिग्री, हाई स्कूल, हाई स्कूल के स्टूडेंट भी ले सकते हैं, कॉलेज के स्टूडेंट भी ले सकते हैं, ये मतलब ये भी ले सकते हैं। ठीक है। जो जो आपको लगता है कि ये लोग जो है ना ख़रीदेंगे तो वो जो है ना उनको आपने ऐसे चेक करते जाना है। ठीक है। अब फाइनेंशियल में हम लोग आ जाते हैं। मतलब आपको जो भी लगे तो आप इनमें से जो है ना उनको सेलेक्ट करते जाएंगे। ये आपने प्रोडक्ट को देखना है कि आपकी प्रोडक्ट किसके मुतालिक है। अब फाइनेंशियल में इनकम,
ठीक है ना, मतलब कैसे लोग, अब जिनकी इनकम इतने तक है तो वो इतने ख़रीद सकते हैं। मतलब कोई प्रोडक्ट ऐसी भी होती है जिसको एक ख़ास इनकम के लोग जो है ना अफोर्ड कर सकते हैं। अगर आपकी प्रोडक्ट कोई ऐसी है तो ये भी आप कह सकते हैं कि जिन लोगों की इतनी से इतनी इनकम है तो वो ख़रीदें। तो ये फाइनेंशियल तक आ जाएंगे। लाइफ इवेंट, इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। तो एनिवर्सरी है, अवे फ्रॉम फैमिली, अवे फ्रॉम होम टाउन, बर्थडे, फ्रेंड्स, अब कोई बर्थडे का कोई गिफ्ट है तो ये बर्थडे पे क्लिक करेंगे तो बर्थडे मंथ, अपकमिंग बर्थडे, ठीक है। फ्रेंड्स, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, न्यू जॉब, किसी की नई नई जॉब हुई है वो ख़रीदना चाहता है। अगर आप शूज़ या इस तरह के कोई ड्रेस जो है ना, टी शर्ट वगैरह सेल कर रहे हैं, जिसकी नई जॉब हुई है तो उसको कपड़ों की, जूतों की ज़रूरत होती है तो वो ख़रीद सकता है। ठीक है। न्यूली इंगेज, इतने देखें कितनी, मतलब वो हमें टारगेटिंग कह रहा है। अब पेरेंट्स, कोई आपकी ऐसी प्रोडक्ट है जो कि पेरेंट्स के रिलेटेड है तो ऑल पेरेंट्स जैसे हो गया। मज़ीद हम इसको ओपन करें तो ये देखें, पेरेंट्स अप टू 12 मंथ। देखें मतलब कौन से पेरेंट्स हैं। पेरेंट्स 18 से 26 साल, जिनकी है 6 से 8 साल, वो है। मतलब ये आप सेम इसी तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा रिलेशनशिप, मतलब इनको आप ओपन करेंगे, ये देखें जैसे मैंने इसको ओपन किया तो ये देख लें अब इन रिलेशनशिप, मैरिड, सिंगल। ठीक है। अब हमारी जो प्रोडक्ट है उसको सिंगल लोग ज़्यादा चांस हैं कि वो ख़रीदेंगे। ठीक है। ये और वर्क, एम्प्लॉयज़, इंडस्ट्री, जॉब्स, टाइटल, इंटरेस्ट। ठीक है। इनको डेमोग्राफिक जो है ना, इनको आपने देख लेना है। डेमोग्राफिक मैंने ओपन किया तो इनके अंदर एजुकेशन है, एजुकेशन के अंदर मज़ीद आ जाएंगे। फाइनेंशियल आया, फाइनेंशियल के अंदर मज़ीद जो है ना आ जाएंगे। तो आपने देखना है कि आपका जो है ना स्टेटस क्या है, आपकी प्रोडक्ट जो है ना किसको सूट कर रही है। अब इंटरेस्ट में मैं आता हूँ। इंटरेस्ट में देखें, बिजनेस, इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट, फैमिली एंड रिलेशनशिप, फिटनेस एंड वेलनेस। ठीक है ना। अब फिटनेस एंड वेलनेस, इसको मैं सेलेक्ट ऑल, सब पे क्लिक कर देता हूँ। हमारी जो प्रोडक्ट है वो फिटनेस के रिलेटेड है तो जितने भी मतलब फिटनेस के रिलेटेड लोग होंगे, योगा हो गया, वेट ट्रेनिंग, रनिंग, फिजिकल फिटनेस, सारे आ जाएंगे। और फूड एंड ड्रिंक, ये वाले जो है ना, अल्कोहलिक बेवरेज, बेवरेज, कुक फूड, कुजीन, फूड, रेस्टोरेंट। ठीक है ना। इनके रिलेटेड अगर आपकी कोई प्रोडक्ट है तो आप ये वाला लगा सकते हैं। हॉबीज़ एंड एक्टिविटी, आर्ट्स एंड म्यूज़िक, करंट इवेंट्स, होम गार्डनिंग, मतलब गार्डनिंग के रिलेटेड अगर आप कोई प्रोडक्ट जो है ना सेल कर रहे हैं तो गार्डनिंग में आप क्लिक करेंगे, मज़ीद फन देखें, मज़ीद उसके जो है ना आ जाएंगे। तो इसको जो है ना क्लिक कर देना है। ठीक है। पेट्स के रिलेटेड आप कुछ सेल करना चाह रहे हैं तो पेट्स पे क्लिक करेंगे तो पेट्स के रिलेटेड ये देखें सारी की सारी आ जाएंगी। तो ये है लोगों के इंटरेस्ट। ठीक है। ट्रैवल है, ट्रैवल टूरिज़्म के रिलेटेड है, व्हीकल के रिलेटेड है, शॉपिंग, फैशन के रिलेटेड अगर कुछ हुआ तो वो इस तरह से। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का कुछ है वो आप सेल करना चाह रहे हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो ये कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी के रिलेटेड जितने भी इंटरेस्ट हैं लोगों के तो वो आ जाएंगे। फिर इसके बाद जो है ना बिहेवियर, बिहेवियर पे अगर आएंगे तो बिहेवियर में जैसे एनिवर्सरी, बिहेवियर, मोबाइल यूज़र, कंज्यूमर, डिजिटल एक्टिविटी, टीम। ठीक है। ये मैं मज़ीद बिहेवियर पे क्लिक करता हूँ तो मोबाइल डिवाइस, इस पे हम लोग क्लिक करते हैं। ऑल मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, कोई आप मोबाइल के रिलेटेड कोई एसेसरीज है या इस तरह का कुछ है उसके रिलेटेड जो है ना ऐसे आ जाएगा। मोबाइल डिवाइस यूज़र, मोर कैटेगरी, मज़ीद हम कैटेगरी देखना चाहें तो ये भी हम लोग देख सकते हैं। ये ऐसे करके, ये ऐसे करके, ये ट्रैवल के रिलेटेड है। फ्रीक्वेंट ट्रैवलर, फ्रीक्वेंट इंटरनेशनल ट्रैवलर, मतलब ट्रैवलिंग के रिलेटेड अगर कोई आप करना चाह रहे हैं तो ये देखें, ये जो है ना लगा देंगे। ठीक है। ये सारे इंटरेस्ट जो है ना आपने डिफ़ाइन करने हैं। इसके अलावा, इसके अलावा आप मज़ीद मतलब ये तो ब्राउज़ फीचर, मतलब वहाँ से जो बने बनाए टेम्पलेट वहाँ पे गिवन है वो आपने सेलेक्ट करके दे दिया हुआ है। मज़ीद कुछ कीवर्ड आप यहाँ पे लगा सकते हैं। अब जैसे ये है, अब जो हमारी प्रोडक्ट है वो स्नीकर है तो सबसे पहला कीवर्ड जो है हमारे पास आ जाएगा स्नीकर्स। अब देखें स्नीकर्स, फुटवेयर,
ये हम डाल देंगे। इसके अलावा जो हमारी प्रोडक्ट है, अब मज़ीद मतलब कैटेगरी हमारे पास आ जाएंगी ये वाली, ये कीवर्ड हैं कुछ, ये भी हम लोग डाल देंगे। ये कॉपी हम लोगों ने करना है और इस पे आके हमने देखिए नाइकी, नाइकी एक कीवर्ड है, ठीक है, इसको भी हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, इसको ना मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, सॉरी। ठीक है, ये देखें नाइकी फुटवेयर, ठीक है, ये हम लोगों ने डाल दिया। इसके अलावा मज़ीद हम नाइकी एयर मैक्स, नाइकी एयर मैक्स ये भी फुटवेयर है, इसको भी हम लोग ऐसे करके डाल देंगे। ठीक है, और जॉर्डन, ठीक है, ये हम लोग सर्च कर लेते हैं। एयर जॉर्डन स्पोर्टिंग गुड्स, ठीक है, ये ये भी हम लोग इसमें डाल देते हैं। इसके अलावा एडिडास, ठीक है, एडिडास ये भी हम इसमें डाल देते हैं। इसके मुतालिक भी अगर कोई सर्च करता है तो आ जाना चाहिए। एडिडास, ठीक है, एडिडास हमारे पास क्या आ जाएगा, फुटवेयर, ये फुटबॉल है, नाइकी एंड एडिडास, ये कीवर्ड हम डाल देते हैं। वैसे नाइकी हम लोग पहले डाल चुके हैं, मज़ीद मैं एक और भी यहाँ सर्च कर लेता हूँ, एडिडास फुटवेयर, ये एडिडास शूज़ फुटवेयर, ठीक है ना, ये भी मैं सर्च कर लेता हूँ। इसके अलावा मज़ीद न्यू बैलेंस, ये भी हम लोग सर्च करते हैं। न्यू बैलेंस फुटवेयर ये भी हम लोग सर्च कर लेते हैं। अच्छा, इस पे ना आपने ज़्यादा टाइम देना है, जितना ज़्यादा आप टाइम देंगे आपकी ऐड जो है ना उतनी ज़्यादा लोगों तक जाएगी और मतलब टारगेटिंग इसकी आसान हो जाएगी। तो आपका जो भी है, जिस भी चीज़ की आप लगा रहे हो ऐड, तो उसके कीवर्ड जो है ना ऐसे आपने निकाल लेने हैं। गूगल से भी आप निकाल सकते हो, फेसबुक से भी आप निकाल सकते हो। तो ऐसे कीवर्ड आपने लाजमी तौर पे सर्च कर लेने हैं। ये क्लासिक फुटवेयर ये भी सेम इसी तरह से आ जाएगा। अब लॉइस वॉयटन ये भी एक ब्रांड है, तो इसका भी हम लोग सर्च करते हैं। ये देखिए फैशन ब्रांड है ये, एम्प्लॉयमेंट्स डिज़ाइनर, ये फैशन ब्रांड, ठीक है, ये हम लोग सर्च कर लेते हैं। और इसके अलावा ये वाला जो है ना एक, इसको भी हम लोग ऐसे, सॉरी, ये भी हम सर्च कर लेते हैं। ये देखें ये फुटवेयर फुटवेयर के रिलेटेड है, इसको भी हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं। मज़ीद भी इस तरह के कीवर्ड आप जितने ज़्यादा डालेंगे उतना जो है ना आसानी हो जाएगी उसको डिफ़ाइन करना। अब यहाँ पे है प्लेसमेंट, चूज़ योर अपेयर अक्रॉस दी मेटा टेक्नोलॉजी, कहाँ कहाँ पे जो है ना शो हो जानी चाहिए। शो मोर, इस पे हम लोग क्लिक करते हैं। इसको आप देख लो कि आपकी ऐड ना कहाँ पे, फेसबुक इंस्ट्रीम वहाँ पे शो होनी चाहिए, पब्लिशर ब्लॉक लिस्ट करंट, ये मतलब कहाँ कहाँ पे, इसको भी मज़ीद आप देख के इस सेट कर सकते हैं। ठीक है ना, ऑडियंस कंट्रोल भी सेम इसी तरह से, मतलब ये जो हमने ऑडियंस डिफाइन कर दी है। अब यूएई के अंदर इन इंटरेस्ट एज इतनी से लेकर इतने तक और इस जेंडर के साथ
इन इंटरेस्ट के साथ जो भी लोग हैं उनको हमारी ऐड अब शो हो जानी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ हमने सेट कर दी। फिर नेक्स्ट तीसरे नंबर पे ये है हमारे पास, हम इसको नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो आगे हमें अगले स्टेप पे ले आएगा। इसको भी हम ऐसे चेंज कर देंगे। अब देखें न्यू सेल्स एड सेट, अब इसका नाम भी आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने कुछ चीज़ें सेट करनी है। अब न्यू सेल्स एड सेट, इस पर हम लोग क्लिक करते हैं। इसका नाम भी हम दे देते हैं, नाम सेम ही होगा और ई कॉम एड सेल। ठीक है ना, इसका टेम्पलेट अगर बना हुआ है या टेम्पलेट आप बना देते हो तो वो यही टेम्पलेट फिर आप ले सकते हो। ठीक है ना, पार्टनरशिप ऐड ये वाली आ जाएगी। आइडेंटिटी फेसबुक का पेज, ये पेज हमारा बना हुआ है, हम इस पे ऐड चलाना चाह रहे हैं। इंस्टाग्राम भी ये कनेक्टेड है हमारा, इंस्टाग्राम पे भी हम चलाना चाह रहे हैं। मतलब सेम ऐड हमारी फेसबुक पेज पे भी जाएगी और इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी जाएगी। अब ऐड सेटअप जो है ना, क्रिएट ऐड, यूज़ एग्जिस्टिंग पोस्ट, ऑलरेडी जो पोस्ट हमारी है उसको भी हम चूज़ कर सकते हैं। यूज़ क्रिएटिव हब मॉकअप के थ्रू भी हम ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम सारी चीज़ें हम खुद ही सेट कर रहे हैं। तो मैनुअल अपलोड मीडिया जो है ना, मैनुअल अपलोड कर सकते हैं। एडवांटेज कैटलॉग वहाँ से हम लोग ले सकते हैं। तो हम लोगों ने ये मैनुअल अपलोड करना है। ठीक है, मज़ीद मैं इसको शो मोर पे क्लिक कर देता हूँ तो सिंगल वीडियो, तो मज़ीद हम आगे की जानब इसको लेके चलते हैं। ऐड सोर्स जो है ना इसका ये वाले, अब यहाँ पे जो है ना हमने जिस पेज पे ऐड चला रहे हैं वो उसका पेज का लिंक हम लोगों ने डालना है। तो एक जिस पे हम लोग चलाना चाह रहे हैं वो हमारी है जॉर्डन एयर जॉर्डन 4, ये वाली ऐड है, ये वाली प्रोडक्ट है हमारी, इस पे हम ऐड चलाना चाह रहे हैं। तो इसका लिंक हम लोगों ने यहाँ पे डाल देना है ये। ठीक है ना, हमारी ऐड इस पे शो होनी चाहिए। ठीक है, ये ऐसे करके जो है ना हमारी ऐड शो होगी। ठीक है, अब इसकी जगह पे हम कोई वीडियो भी लगा सकते हैं, मज़ीद एक कोई पिक्चर भी लगा सकते हैं। तो ऐड मीडिया, ये मीडिया हम लोगों ने ऐड करना है। प्राइमरी टेक्स्ट, यहाँ पे हमने टेक्स्ट ऐड करना है, मतलब वो अब ये टेक्स्ट जो है हम लोगों ने चैट जीपीटी की हेल्प से जो है ना बना लेना है। अब यहाँ पे हमने चैट जीपीटी को एक कमांड देनी है कि हमें हाईली कन्वर्टेबल जो है ना एक ऐड कॉपी बना कर दें। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ है चैट जीपीटी एज ए डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट प्लीज राइट हाई कन्वर्टेबल ऐड कॉपी टेक्स्ट टू सेल आपकी जो प्रोडक्ट है उसका नाम डालना है। हम सेल करना चाह रहे हैं, ये हमारी प्रोडक्ट का क्या नाम है, एयर जॉर्डन थंडर, एयर जॉर्डन रेट्रो थंडर। ठीक है, हम ये सेल करना चाह रहे हैं, टू सेल एयर जॉर्डन थंडर इन यूएई। ठीक है, ठीक है, इन 2 लाइन्स। ठीक है, ये देखें ये टेक्स्ट उसने हमें बनाकर दे दिया। तो ये यहाँ पे हम लोगों ने इसको पेस्ट कर देना है। मज़ीद हम टेक्स्ट ऑप्शन इसमें ऐड करना चाहें तो इस पे प्लस साइन पे हम लोगों ने क्लिक करना है और एआई के थ्रू ये हमें मज़ीद बनाकर दे देगा। तो ये देखें अभी वो बना रहा है। तो ये देखें ये वाला, ये है, ये है, ये है, ये है।
ठीक है, मज़ीद हम जनरेट करवाना चाहें तो वो भी करा सकते हैं। ठीक है, अप्लाई ऑल टेक्स्ट वेरिएशन, मैंने ऑल पे क्लिक कर दिया तो ये वाला हम लोग डालना चाहें, ये हमें अच्छा लगता है, ये हम डालना चाहें तो ये भी हम लोग डाल सकते हैं, ये भी डाल सकते हैं। ठीक है, इनमें से मतलब जितनी भी आप डालना चाहें आप डालते जाएंगे। ठीक है, मज़ीद ये भी हैं हमारे पास, ये भी आप डाल सकते हैं। मज़ीद इस पे हेडलाइन देना चाहें तो वो भी आप हेडलाइन दे सकते हैं। आप लिमिटेड एडिशन थंडर, लिमिटेड स्टॉक, जेयर जो रेट्रो थंडर एक्सलर यूए, ठीक है ना, इनमें से जो आप डालना चाहते हैं उनको भी चेक कर देना है। चेक कर देना है तो वो भी ऐसे होके आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों ने करना है डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे हम लोगों ने डालनी है। मज़ीद आप इसमें डिस्क्रिप्शन डालना चाहें डाल दें, क्योंकि डिस्क्रिप्शन वैसे इतना कोई पढ़ता है नहीं तो मज़ीद डालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब कॉल टू एक्शन यहाँ पे लर्न मोर करना चाहते हैं, ऑर्डर नो, ठीक है, गेट ऑफर, तो वॉच अप्लाई, ये तो नहीं, शॉप नो, ठीक है ना, शॉप नो, इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो मतलब ये शॉप नो जो है ना यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, ऑर्डर नो अगर आप कर देंगे तो वो भी लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, ए बी टेस्टिंग, फ़िलहाल के लिए ए बी टेस्टिंग हम लोग नहीं करना चाह रहे, तो ये देखें वेबसाइट का यूआरएल भी उसने, ये हमने पहले जो दिया था वो आ गया है। डिस्प्ले लिंक भी यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। अब कॉल टू एक्शन जो है, ये इनमें से अगर कोई देना चाहते हैं तो ये भी आप दे सकते हैं। इवेंट मज़ीद आप इसमें कोई ऐड करना चाहें तो आप दे सकते हैं, वैसे पहले हम लोगों ने ये ऐड कर दिया हुआ है। ट्रैकिंग के लिए हमारे पास पिक्सल ऐड किया हुआ है, तो मज़ीद हमें किसी चीज़ की ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो यू आर एल पैरामीटर ये भी सेम इसी तरह से यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब जो मीडिया है यहाँ पे, मीडिया की जगह पे जो है ना, मैं यहाँ पे वीडियो जो है ना सिलेक्ट करता हूँ, और वीडियो हम लोग ले लेना है हमने। तो एक वीडियो यहाँ पे मेरे पास ठहरी है, अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ से अपलोड कर लोगे। ठीक है, ये देखें, ये वीडियो जो है ना मेरे पास ठहरी है। अब इसको ना मज़ीद मैं अपलोड कर लूँगा, तो ये अपलोड हो रही है। इसको अगर हम लोग सेलेक्ट करते हैं, ये भी सेम ही है। ठीक है, इसको मैं नेक्स्ट कर देता हूँ तो ये वाली वीडियो भी आ जाएगी। मज़ीद मतलब कितने से कितने से लेकर आप जो है ना रखना चाहते हैं, तो 17 मिनट की है तो मैं पूरी 17 मिनट की ही ये मैं रखना चाहता हूँ। तो ये देखें, इसको मतलब किस किस पे आप ये रखना चाहते हैं, तो ये भी सेम इसी तरह से यहाँ पे आ जाएगी। अब जहाँ पे मसला करेगी, ये देखें जैसे ये है, अब जो रिकमेंडेड साइट है वो ये वाला है, लेकिन हमारी वीडियो क्योंकि वीडियो है वो 1:1 की है, तो इस पे जो है ना सही नहीं बैठनी, तो इसके लिए आप ये वाला करके तो कोई मज़ीद मतलब 3-4 वीडियो जो है ना आपने बना लेनी है। अब जैसे एक वीडियो ये है इस साइज़ में, ये है किसी दूसरी साइज़ में, कोई दूसरी वीडियो आपने लगा लेनी है, तो रिप्लेस भी आप कर सकते हो या इसी को आप क्रॉप भी कर सकते हो। तो मैं इसी को जो है ना ये क्रॉप पे क्लिक कर देता हूँ, तो एक ख़ास हिस्सा जो है हम लोग इसका क्रॉप करके कंफर्म करके ये लगा देंगे। अब कोई ऐसा पार्ट आपने देख लेना है जो कि पूरा मतलब आ जाए। ठीक है, तो इसको बेहतर होगा कि आप जो है ना एक नई वीडियो जो है बना लें। अब मैं इसको कंफर्म कर दूंगा। ठीक है, ये सब कुछ करने के बाद जो है ना ये नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ठीक है ना, क्रॉप ट्रिम ऐड मीडिया ये हो गया। अब ऑप्टिमाइज़ हम लोगों ने करना है, तो ऑप्टिमाइज़ ये करेगा, और इसको जैसे ही हम लोग ये डन पे क्लिक करते हैं तो अब हमारी जो वीडियो है वो भी लग चुकी है। ये देखें जो वीडियो हमने लगाई थी वो भी लग चुकी है। अब ये हमारी ऐड फेसबुक पे जाएगी, इंस्टाग्राम पे जाएगी, जो भी है मतलब इनकी वेरिएशन जितनी भी है, वेरीफाइंग योर एडिट्स, ये सब कुछ जो है ना वेरीफाई करके। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे उसने जो है ना हमें ये कह दिया कि यहाँ पे ये सही परफॉर्म नहीं करेगी, क्योंकि हमने एक वेरिएंट वीडियो का बनाया है। अगर हम ज़्यादा ऐड इसमें बनाएंगे तो फिर ये मतलब जो साइज़ उसको चाहिए वही साइज़ अगर हम यहाँ पे डाल देते हैं, उसको दे देते हैं, तो फिर कोई भी मसला नहीं बनना। ये वाली चीज़ें जो है ना आ जाएंगी। तो इसको मतलब ये सारी चीज़ें सेट करने के बाद अब ये वाला जो है, ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं। फेसबुक राइट कॉलम
अच्छा राइट कॉलम पे जो है ना सही नहीं आनी, इंस्टाग्राम सर्च में भी ये नहीं आनी, फेसबुक स्टोरीज पे भी में भी ये वीडियो फिट नहीं बैठती। तो इसके लिए भी मतलब वही मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि 3-4 वीडियो जो है ना बना के रख लेनी है। फेसबुक ऐड के लिए फेसबुक राइट कॉलम के लिए अलग साइज़ की वीडियो होती है, इंस्टाग्राम सर्च रिज़ल्ट के लिए अलग साइज़ होता है, फेसबुक स्टोरीज़ के लिए अलग रिज़ल्ट होता है। ठीक है, वो चीज़ें जब आप वेरीफाई कर लेंगे तो ये देखें। अब इसमें हम अगर हम लोग देखते हैं तो ये देखें बहुत ही अच्छे मतलब ये हमें शो कर, जब ये सारी चीज़ें आप सेट कर देंगे तो यहाँ पे पब्लिश पे आपने क्लिक करना है। जब ये वेरिएंट वगैरह ये सब कुछ आपके पास सही होगा, सब कुछ अच्छे से होगा, तो फिर आपने जस्ट ये पब्लिश पे क्लिक करना है। पब्लिश पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपकी ऐड चली जाएगी। अब मेरे पास एक ऑर्डर आ चुका है। सबसे पहले मैं आपको एक ऑर्डर चेक करा देता हूँ कि ये ऑर्डर मेरे पास कहाँ पे आया है। ये देखें ये मेरे पास ऑर्डर आ चुका है। अगर ये ऐप अभी मैंने क्लिक किया ऑर्डर फुलफिलमेंट पे तो देखें ट्रैकिंग आईडी उसने दे दी और ये सब कुछ जो है ना ये देखें ये इस तरह से उसने जो है हमें ये दे दिया। ठीक है, अभी हम लोग जाते हैं सीजे ड्रॉप शिपिंग पे और वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये कैसे हमें वहाँ पे नज़र आएगी। ठीक है, तो ये देखिए डी सर की ऐप भी है वैसे। ये चेक ऑर्डर स्टेटस ऑन सीजे ड्रॉप शिपिंग, तो हम यहाँ से भी सीजे ड्रॉप शिपिंग पे जा सकते हैं। अगर मज़ीद हम इस ऐप के थ्रू जाना चाहें जा सकते हैं, मज़ीद इधर से हम लोग जाना चाहें सीजे ड्रॉप शिपिंग लिखेंगे हम लोग जा सकते हैं। तो ये चेक ऑर्डर, तो इस पर हम लोग क्लिक करते हैं और हम लोगों ने आ जाना है सीजे ड्रॉप शिपिंग की वेबसाइट पे, मतलब ऐप के थ्रू हम लोगों ने इसको कनेक्ट किया हुआ है। तो ये हम लोग आ रहे हैं। अब यहाँ पे हमें कह रहा है कि मैंने लॉगिन नहीं किया हुआ, तो मैं लॉगिन कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैं अपने गूगल के थ्रू कर लेता हूँ लॉगिन। जब मैं लॉगिन करूँगा तो ज़ाहिर सी बात है वो मुझे मतलब दे देगा मेरी पूरी डिटेल। अब मैं लॉगिन एज गूगल यहाँ से भी मैं कर सकता हूँ। अगर मैं इधर से ना करूँ तो ये जो मेरा ईमेल है इस पे मेरा अकाउंट बना हुआ है, तो इसके थ्रू भी मैं कर सकता हूँ। अब मैंने यहाँ पे देना है अपना ईमेल एड्रेस और यहाँ पे जो पासवर्ड मैंने लगाया है वो पासवर्ड देना है। अब ये स्टोर ऑर्डर हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये देखें ये ऑर्डर हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। ये शिपिंग इतने की है और ये इतने का मतलब ये इस ऑर्डर के साथ हमारे पास आया है। इसको हम आगे सीजे को जो है ना फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो जस्ट हमने इस पर क्लिक करना है। अब देखें जो भी हमारे पास ऑर्डर आए होंगे वो यहाँ पे इस लाइन पे हमारे पास ठहरे होंगे। अब मज़ीद आप देख लें इस इनवैलिड कोई ऑर्डर आता है तो वो इस तरह से आप हमारे पास आ जाएगा। ऑर्डर पिकिंग ये इस तरह से कोई है तो यहाँ पे आ जाता है अवेटिंग पेमेंट पेंडिंग, ये इस तरह से कुछ है तो वो ऐसे करके आ जाएगा। यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हो। ठीक है, ऑर्डर नंबर आप दोगे या प्रोडक्ट का टाइटल दोगे तो यहाँ पे आप एंटर करके ये सर्च भी कर सकते हो। अब सीजे टाइम योर ऑर्डर टाइम इसके मुताबिक जो है ना ये आ गया है। ठीक है ना, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ना मैं सर्च कर रहा हूँ। जो भी डेट आप जहाँ से लेकर जहाँ तक आप ऑर्डर को सर्च करोगे तो वो यहाँ पे शो कर जाएगा। ठीक है, सेलेक्ट शिपिंग जिसके थ्रू आप शिप करवाना चाहती हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। अब एबनॉर्मल ऑर्डर इनकम्प्लीट ऑर्डर है, एबनॉर्मल हाई शिपिंग कॉस्ट है, जो भी है मतलब यहाँ पे स्टेटस है तो वो ऑर्डर आप जो है ना यहाँ पे कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पे ये हमारे पास आ गया है एबनॉर्मल ऑर्डर, क्योंकि वहाँ पे हमने फुलफिल जो कर दिया है स्टोर पे, तो इसीलिए जो है ना ये हमें यहाँ पे एबनॉर्मल ऑर्डर कर दिया है। तो मैं इसको रिकवर पे क्लिक करके इसको रिकवर कर लेता हूँ। तो इसको अब हमने मतलब इसको फुलफिल करना है। ठीक है, प्रोसीड पे हम लोग क्लिक करते हैं। जो भी प्रोसेसिंग करनी है ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए, अब यहाँ से ना एक ऑर्डर हमारे पास आया है और वो ट्रैश में चला गया है गलती से हमारे पास, तो इस वजह से हम उसको प्रोसेस नहीं कर पाए। ये देखें ये इस तरह से, तो जो स्टोर की अमाउंट है ना वो ये है, लेकिन हमने जो सीजे ड्रॉप शिपिंग को पे करनी है ना वो ये है। असल जो इस प्रोडक्ट की प्राइस थी वो ये वाली थी। ठीक है, तो हमने ये वाला ऑर्डर दे देना है और इस पे हमें जो भी कंटेक्ट जो भी उसका एड्रेस हमें मिला है इस ऑर्डर के साथ तो हमने यही ऑर्डर मतलब उसको दे देना है। अब ये ऑर्डर चला जाएगा सीजे को। जैसे ही वो सीजे पे जाता है तो वो वाले मतलब ये वाले 32 प्राइस हम सीजे को पे करेंगे। हमने 56 जो है ना ले लिए, ये वाली प्राइस हमने ले ली और अब हमने
सीजे को ये वाली पे करनी है। ये पे करने के लिए हम कोई भी वीज़ा कार्ड, मास्टर कार्ड या पेपाल कुछ भी है वो हम लोग उनको पे करेंगे $32। ये वाली जो पेमेंट है ना, जो ये वाली पेमेंट हमने रिसीव की है, ये फौरी हमारे पास नहीं आ जाएगी। मतलब कुछ दिन अगर हमने शॉपिफाई का पेमेंट गेटवे यूज़ किया हुआ है या कोई भी पेमेंट गेटवे हम यूज़ कर रहे हैं, तो कुछ दिन वो पेमेंट मतलब होल्ड करेंगे, 4-5 दिन जो है ना वो होल्ड करेंगे अपने पास, ठीक है। और फिर इसके बाद जब उनको ऑर्डर हम लोग मतलब आगे सीजे को हम लोग फॉरवर्ड कर देंगे, तो उसके बाद जब उनको ऑर्डर भी फॉरवर्ड हो जाएगा तो मज़ीद भी 5-6 दिन जो है ना मज़ीद लग सकते हैं। मतलब तकरीबन हफ्ता 10 दिन जो है ना पेमेंट आने में ना लग जाते हैं। मतलब ऑर्डर उनको डिलीवर हो जाए या ना हो, लेकिन जो हमारी पेमेंट है, मतलब ये वाली जो हमारी पेमेंट है, इसको आते आते थोड़ा टाइम लग जाता है। क्योंकि कुछ टाइम जो है ना शॉपिफाई वाले मतलब वहाँ पे होल्ड होता है, कुछ टाइम जो पेमेंट गेटवे हमने यूज़ किया है वहाँ पे होल्ड होता है। तो फाइनली जो पेमेंट हमारे पास आएगी वो 8 से 10 दिनों के दरमियान जो है ना वो आ जाएंगी। तो सेम इन्हीं मेथड को यूज़ करते हुए आपने ऑर्डर फिल जो है ना कर लेना है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकन दिया गया है घंटी का निशान, इस पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर देना। इस तरह क्या होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाऊंगा तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो मैं आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।